विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः, सभी को नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम में बड़े परम सौभाग्य के साथ आज हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच में भारत रत्न नीति दर्शन व्याख्यानमाला के 8वें व्याख्यान में प्रोफेसर माखनलाल कुकीलू जी समुपस्थित हैं और उनका आज का जो व्याख्यान का विषय है वो अमृत बीज एवं शिवोपासना इस विषय पर रहेगा। हम प्रोफेसर माखनलाल कुकीलू जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं प्रणाम करते हैं। तो अभी कार्यक्रम के आरंभ करने के लिए मैं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वो कृपया हमारे आज के जो वक्ता हैं प्रोफेसर माखनलाल कुकीलू जी, उनका एक लघु परिचय और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के स्वरूप अपने 2 वचन यहाँ पे रखेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी। ओम दिक्पाला जनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकानाय नमः शान्ताय तेजसे। ओं तन्मः परमं नौमि कृत्यैः पञ्चभिरङ्कितम् अशेष विश्वाभेदात्मं पूर्णाहन्तात्मकं शिवम्। आवाज नहीं आ Hello? Hello, is this line audible? जी, ऑडिबल। यू आर ऑडिबल। Audible, right? जी, आपकी ध्वनि सुनाई दे रही है जी। एक सेकंड दे दीजिए, मैं अभी ये चेंज कर लेता हूँ, अभी वो जी बोलेंगे फिर। हेलो हेलो। हाँ यस, अजय। हाँ यस सर, यस। हाँ हाँ प्रोफेसर मक्खनलाल कुकीलू जी हाँ जी। के हेड रहे हैं विश्वविद्यालय शिव के विषय की बात है, भारत में विकसित गुरुजी, आपकी ध्वनि बहुत कट कट के आ रही है जी। हरिओम। जो लक्ष्मण जो ब्रह्मचारी जी हैं जी हाँ जी। उनके दीक्षित शिष्य भी रहे हैं और जो है उनका अध्ययन बहुत ही विस्तृत है, उनका चिंतन बहुत विस्तृत है। आज उनसे हमने निवेदन किया कि उनके 2 व्याख्यान हमारे विश्वविद्यालय के लिए उपलब्ध हों, तो आज एक व्याख्यान नंदा केंद्र के लिए वो दे रहे हैं और व्याख्यान का विषय जो है वह अमृत बीज एवं शिवोपासना। कल एक व्याख्यान होगा, उसमें मालिनी और मातृका, जो हमारी मालिनी और मातृका, नारी शांता मालिनी आदि शांता मातृका,
इसका जो रहस्य उसको एक व्याख्यान देंगे। 9:30 बजे वो व्याख्यान का समय निर्धारित हुआ है, 10 बजे, कल सुबह 10 बजे। और आज यह 4:30 बजे का व्याख्यान जो है अमृत बीज एवं शिवोपासना अद्वैत शैवागम के द्वारा और हेलो, जय गुरुदेव। सांब सदा शिवाय नमः। हेलो, जी, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं गुरु जी का, डॉक्टर माखनलाल कुकिलू जी का। अभी डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी के वहाँ कुछ नेटवर्क की समस्या के कारण से शायद वो ध्वनि बिल्कुल कट कट हाँ, के बीच में आ रही थी। करते हैं। हाँ, जी, तो हम गुरु जी का पुनः प्रणाम करते हुए हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और गुरु जी से निवेदन करते हैं कि वो कृपया अपने व्याख्यान के द्वारा हम सभी का ज्ञानवर्धन करेंगे और हमें आप्लावित करेंगे अपने ज्ञान गंगा में। जी गुरु जी, ओम। जय गुरुदेव। जय सांब सदा शिवाय नमः। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि जुलाई 2013 में जो हमने वहाँ कार्यशाला का कार्यक्रम मेरे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र के आधिपत्य में हमने जो वहाँ किया था, तो उसमें आप सारे महानुभावों, सारे विद्वानों का संयोग मुझे हुआ वहाँ। वह मेरे लिए बहुत ही एक प्रशंसनीय बात थी। वह कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने हमारे ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के साथ इकट्ठे करके कार्यक्रम पहला शुरू किया था वहाँ। उस कार्यक्रम से कश्मीर शैव दर्शन और हमारे गुरु महाराज स्वामी लक्ष्मण जी महाराज के की उपस्थिति का सारे भारत में प्रचार हुआ। आज भी जुलाई है, जुलाई की और 7 वर्षों के पश्चात बराबर आज मैं आप महानुभाव विद्वानों से मेरा संपर्क हो रहा है। आज मेरा विषय है मेरी चर्चा का अमृत बीज, अमृत बीज और उपासना। अमृत बीज का वर्णन अभिनव गुप्त ने परातंशिका वृत्ति में किया है। आप महानुभावों को पता है परातंशिका रुद्रयामल तंत्र का अंतिम पाद है। उसकी विवृत्ति में आचार्य अभिनव गुप्त ने उसका बहुत ही सटीक विश्लेषण किया। अनंतर प्रक्रिया को समझाने के पश्चात अनंतर क्या है उसी पर पहले चर्चा की है। तो अनंतर की व्याख्या के महान व्याख्या के पश्चात उन्होंने बीच में इसको इसी अमृत बीज का भी वर्णन किया। वहां अमृत बीज की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, चतुर्दशयुतम बद्रे, चतुर्दशयुतम बद्रे तिथि शादि समन्विता, तिथि शादि समन्विता तृतीय ब्रह्म सुश्रीणी हृदय भैरवात्मना, तृतीय ब्रह्म सुश्रेणी हृदय भैरवान्विता। तात्पर्य यह है कि भद्रे एक कल्याणकारिणी परामा 14वें स्वर चतुर्दशयुतम, मातृका में जो 14 स्वर है अ से अव तक
अब जो है वैसे आरंभ करके अब जो वर्णमाला का अक्षर है, स्वर है, वो है 14वां स्वर। उसी की ओर लक्ष्य करके यहाँ कहते हैं अपने को चतुर्दशीयुतम। चतुर्दशीयुतम मीन्स जो 14वें स्वर अर्थात औ में, उस औ को अपने साथ मिला के तिथिशादि समन्विता। और तिथिश अर्थात तिथिश का मतलब है अ का अंतिम अर्थात आ। तिथिश का मतलब है अ का अंतिम अर्थात आ विसर्ग को उसके पीछे लगाकर फिर वर्तमान में रहने वाला जो तृतीयम ब्रह्म, तीसरा ब्रह्म। ये सारी पारिभाषिक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया इसमें। तृतीय ब्रह्म में तीसरा ब्रह्म अर्थात ओम तत्सत, इस महामंत्र का मैं वर्णित जो तीसरा ब्रह्म है। ओम तत्सत, इस महामंत्र में वर्णित जो तीसरा ब्रह्म है वो है स। सत मीन्स उस सत को ब्रह्म पंचक के नाम, ब्रह्म पंचक मिलाकर, ब्रह्म पंचक भी ये भी पारिभाषिक शब्द है। ब्रह्म पंचक मातृका चक्र में कहते हैं शिष्य सह क्ष, च श स ह क्ष, ये 5 है ना। इन 5 व्यंजनों को ब्रह्म पंचक कहते हैं। तो इस महामंत्र में जो तत्सत, ओम तत्सत, इस महामंत्र में जो बताया गया है तीसरा ब्रह्म दैट इज सत। ये सत जो है, ये सत क्या है? ये ब्रह्म पंचक का अक्षर है। ब्रह्म पंचक मैंने बताया आपको, ब्रह्म पंचक जो व्यंजन के 5 है, शिष्य सह क्ष, ये 5 अक्षरों को कश्मीर मातृका चित्र में ब्रह्म पंचक कहा गया है। इन ब्रह्म पंचक स को मिलाकर तो क्या बन जाता है? स और औ और आ बन गया ना 100। या पहले हमने क्या लगाया? 14वां स्वर ये औ। चतुर्दशीतम बद्रे, हे कल्याणकारी परामा, चतुर्दशीतम 14वें स्वर औ को अपने साथ मिला के किसके साथ? तिथिश अर्थात अ के अंतिम आ को उसके पीछे लगाकर, औ के पीछे लगाओ तिथिश को। तिथिश का मतलब है विसर्ग को। विसर्ग को अपने इस औ के पीछे लगाओ। और फिर तृतीय ब्रह्म, फिर जो तीसरा ब्रह्म है अर्थात तत्सत में, ओम तत्सत इस महामंत्र में जो बताया गया तीसरा ब्रह्म, स ब्रह्म पंचक का स जो है उसको उसके साथ मिलाओ। तो औ विसर्ग के साथ स को मिलाओ तो बन जाता है स औ और आ विसर्ग, तो बन गया 100 बीज मंत्र। ये 100 बीज मंत्र ही कश्मीर शैव दर्शन का अमृत बीज मंत्र कहा गया है। इसी को अमृत बीज मंत्र कहते हैं। इसी 100 बीजाक्षर को ही अमृत बीज मंत्र कहते हैं। यही इसका अर्थ है प्राथमिका के इस कारिका का। चतुर्दशीतम बद्रे तिथिशादि समन्वितम तृतीयम ब्रह्म सश्रीणे हृदयम भैरवात्मना। और ये क्या है? ये अमृत बीज 100 जो है, ये अमृत बीज 100 शक्ति भाव की आत्मा के नर भाव का भैरवी हृदय, शक्ति भाव की आत्मा वाले नर भाव का ये आत्मीय भाव है। अर्थात हम कहते हैं तर्कशास्त्र में नर शक्ति शिवात्मकम त्रिकम। तर्कशास्त्र की परिभाषा में हम कहते हैं कि नर तर्कशास्त्र क्या है? तर्क क्या है? ये तर्क संपदा, ये ट्राइड किसका है? 3 का है, नर, शक्ति और शिव का। कैसे एक इंडिविजुअल प्राणी, एक साधारण व्यक्ति नर शक्ति के माध्यम से कैसे एक साधारण प्राणी शिव को प्राप्त कर सकता है? वह है नर शक्ति। इस भाव को, इस साधना को ही तर्कशास्त्र कहते हैं। इस साधना को ही तर्कशास्त्र कहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा ही, शक्ति के माध्यम से ही, शक्ति के द्वारा ही कैसे एक साधारण नर शिव को प्राप्त करता है, तो उसको कहते हैं तर्कशास्त्र। और वापस ये तो है आरोह क्रम। अवरोह क्रम में भी हम देखते हैं कि ये सामान्य संसार वर्ग जो है, इस सामान्य संसार वर्ग में रहने वाले जितने भी जीव जड़ पदार्थ चराचर जगत है, वह क्या है? वह कैसे शिव कैसे इस शक्ति के माध्यम से नर बन जाता है। अब शिव भी अब शक्ति के माध्यम के, शक्ति तो जरूरी होनी चाहिए, शक्ति के बगैर नहीं चल सकता है, शक्ति का माध्यम जरूरी है। शक्ति के माध्यम से कैसे वो शिव नर
साधारण व्यक्ति इस संसार में चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है इसी शक्ति के माध्यम से। तो शिव ही इस संसार में चराचर रूप विश्वात्मक रूप धारण करता है, वही शिव ही है। वो अब उसमें क्या है, उसमें कुछ जो उसकी शक्तियां सीमित है, वास्तव में हम सारे शिव ही। हम कश्मीर दर्शन किसी को शिव के बिना नहीं मानता, सारे संसार को शिव ही मानता है। कश्मीर शिव दर्शन की यही मान्यता है कि वे सारे संसार को शिवमय ही मानता है। संसार के किसी भी सत्ता को, किसी भी पदार्थ को वो शिव से भिन्न नहीं समझता है। इसीलिए कश्मीर शिव दर्शन में कहा गया है, हरि एव जगत जगत एव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न मन। ये संसार, हरि जो है यही संसार है, और यह संसार जो है यही हरि है। हरि तो इस हरि से और इस शिव से ये संसार अलग, इस हरि के और शिव से ये अनु जो है, ये जीव जो है, ये उससे भिन्न नहीं है। ये जीव अनु जो ये जीव है, ये भी शिव ही है। इसलिए संसार भी शिव ही है, ये जीव भी शिव, अनु ये जीव भी शिव है और शिव भी संसारी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। इस हरिदेव जगत जगत हरि के बारे में हमें अपने गुरु महाराज ने बताया है। हमारे स्वामी सदगुरु लक्ष्मण जी महाराज ने एक बार बताया है कि उनके परम गुरु जो थे वो स्वामी राम थे। स्वामी राम मेरे सदगुरु ईश्वर स्वरूप के जो गुरु मेहताब काग थे, उन मेहताब काग के गुरु जो थे वो स्वामी राम थे। स्वामी राम बड़े सिद्ध योगी थे। स्वामी राम समाधि निष्ठ साधु थे, वो शांभव योगी थे, वह अंतर्लक्ष्य थे। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जब कश्मीर आ गए तो कश्मीर आकर उनको कहा था, स्वामी विवेकानंद को कुछ भ्रांतियां थी, कुछ आध्यात्मिक संशय उसमें पहलियां थी, वो उनको बुझा नहीं, उनको उन पहलियों को नहीं समझ सकता था। उन गुत्थियों को उलझी हुई आध्यात्मिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनको किसी ने परामर्श दिया था भारत में कि आप कश्मीर जाइए और कश्मीर में एक महान संत, महान योगी, महाशांभव योगी स्वामी राम है। उस स्वामी राम ही आपको आपके सारे संदेश जो है, आपकी जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को दूर करेगी। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, इनके आश्रम में, वह भी यहाँ श्रीनगर के तीसरे पुल में, फतेह किदल तीसरा पुल है, वहाँ ही उनका आश्रम है। इस वक्त भी उनका आश्रम वहीं है। उसी में आ गए। वो आश्रम वास्तव में हमारे गुरु महाराज के पिता जो थे नारायण दास रैना, उन्होंने उसको अपना मकान, जो उनका पुराना मकान था, वो उनको स्वामी राम को दे दिया था, और उसी मकान में उन्होंने फिर अपना आश्रम बनाया था, जिसका नाम इस वक्त भी है तिक्र आश्रम। तिक्र आश्रम के नाम से जो प्रसिद्ध है। उसी में तो स्वामी राम बैठते थे, साधना करते थे। जब स्वामी विवेकानंद जब कश्मीर आए और उन्होंने वहां ढूंढकर स्वामी राम को देखा और वहां वे समाधि में मग्न थे। कहते हैं स्वामी विवेकानंद भी दूर से ही खड़े होकर स्वामी इसमें समाधि में मग्न हो गए। समाधि में ही, कहते हैं इन दोनों में आपस में समाधि में ही वार्तालाप हुआ। स्वामी विवेकानंद एक ओर से खड़े थे और स्वामी राम जी तो अपने आसन पर समाधि में निष्ठ थे। तो इन दोनों में परस्पर विवाद हुआ, परस्पर ये समागम हुआ। तो स्वामी राम ये कहते हैं विवेकानंद ने अपने हृदय में कहा, हरि एव जगत जगत एव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न मनु, ये श्रीमती परमार्थ गति सनरो भव सागर उत्तर। ये तो मन में प्रश्न किया स्वामी विवेकानंद। तो जो फिर उसका उत्तर भी उन्होंने कहा, स्वामी, अब तो स्वामी राम तो इनका सुनता था, स्वामी राम तो उनका ये उनकी भावना को सुनता था, इनकी क्या गुत्थी है। तो उन्होंने समझ लिया उनकी भावना, उनकी जो गुत्थी, इनकी जो आध्यात्म में कोई पहली है, मैं उसको ठीक करूंगा। तो उन्होंने उसको संदेश में ही वहां से कहा कि आप यहाँ हमारा बड़ा तीर्थ है, इस महारागनी का तुलमुला में, वहाँ महारानी का शक्तिपीठ है, सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। उस शक्तिपीठ में आप जाए, वहाँ शक्तिपीठ में जाकर महामाया से प्रार्थना करे। मैं भी उससे कहूँगा
कि आपकी वो सारी इस समस्याओं को दूर करेगा। ये तो आपस में ही इनका अंदर से ही ये सारा वार्तालाप चल रहा है। कहते हैं कि वो वहां से उतरे, वहां से उतर कर वह स्वामी विवेकानंद जी वहां से उतरे और वहां से उतर कर वे सीधे वहां क्षीर भवानी मंदिर में गए और वहां उन्होंने जैसे कहा था स्वामी राम जी ने वैसा ही किया और उनकी सारी शंकाओं का वहां ही समाधान हुआ। कहते हैं उन्हीं के कहने के आधार पर जब उनकी सारी शंकाओं का समाधान हुआ तो उन्होंने क्या कहने के आधार पर ही उन्होंने फिर वहां के राजा जो थे उस समय प्रताप सिंह हरि राजा हरि सिंह का जो पिता था, तो प्रताप सिंह से उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ का मंदिर बनाओ। तब तक वहाँ मंदिर नहीं था, तो उन्हीं के कहने के अनुसार फिर माता महारानी का वहाँ मंदिर बना, जो इस वक्त भी वहाँ विद्यमान। इस तरह ये इसी संवाद के ये इसलिए कहना पड़ा कि ये संवाद हर जगह इसी भाव में बताया गया था उस वक्त हमारे स्वामी राम जी ने। हमारे परम गुरु के परम गुरु जो स्वामी राम हैं, उन्होंने भी इसी संदर्भ में उनको कहा था, इसी अमृत बीज के संदर्भ में ही कहा था। तो इस तरह शक्ति इस जो कि ये स्वभाव जो है, ये स्वभाव क्या है, ये इसी नरशक्ति शिवात्मकम तर्कम जो मैंने बताया उसी के रूप में ये तिक व्याख्या के रूप में ही, तिक संदर्भ के रूप में ही ये स्वभाव यही है। क्योंकि यहाँ भी तर्क है, यहाँ भी स और विसर्ग है, ये भी तर्क ही है। लेकिन उन्हें उसको बताया फिर यत्किंचित जगति तदात्मकमिदम, जो कुछ संसार में है सर्व त्रिकात्मक, सारा त्रिकात्मक। क्योंकि उन्होंने उसको बताया उस वक्त कि देवानाम तृतीयम त्रिहुतुभुजाम त्रिब्रह्म वर्णास्त्रया, देवता भी तीन ही हैं। देवानाम तृतीयम, देवता भी तीन है। देवानाम तृतीयम, त्रयी वेद भी तीन ही है। हुतुभुजाम, अग्नि भी तीन ही है। देवानाम तृतीयम त्रयी हुतुभुजाम, त्रिब्रह्म, ब्रह्म भी तीन है। ओम तत्सत अभी हमने बताया। वर्ण भी तीन है, उत्तम। स्वर भी तीन है, उदात, अनुदात और स्वरित। इस तरह ये सारा जो संसार यहाँ है, संसार सारा त्रिक संसार ही है। त्रिक में ही सारा ये वक्त हुआ है, त्रिक के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए ये जो 100 बीज है ये भी त्रिक पर ही आधारित है। इसमें भी स, औ और विसर्ग, ये भी त्रिक ही है। इसी त्रिक को अमृत बीज कहते हैं। इसी त्रिक की उपासना हमारे कश्मीर शैव दर्शन में, हमारे त्रिक शास्त्र में इसी त्रिक बीज की उपासना सबसे महान मानी जाती है। और इसका इस भगवान शिव, जब इस त्रिक बीज का भगवान शिव के इस अमृत बीज रूपी ये हृदय है, उनका अमृत बीज रूपी इस हृदय की साक्षात्कार भगवान शिव के इस अमृत बीज रूपी हृदय का साक्षात्कार जिस किसी हो, जिसको हो। और अगर सबसे पहले जो रुद्र शक्ति समाविष्टा, जो रुद्र शक्ति समावेश, जो इस मालिनी विजय तंत्र में पहले ही बताया है, रुद्र शक्ति समावेश पहले श्लोक में बताया है। तो रुद्र शक्ति समावेश, उस रुद्र शक्ति समावेश से जो साधक इस 100 बीज, इस भगवान शंकर के इस हृदय बीज 100 बीज का जो उसका साधक जो अपने हृदय से आकस्मिक रूप से अगर उसको लेता है, तो वो साधक इस तत्काल ही उसी समय वो साधक, वह ऐसा रुद्र शक्ति समावेश साधक तत्काल उसी समय इस साधना की पूर्णता का उसको आभास होता है। इस शास्त्र की साधना की पूर्णता का आभास उसको उसी वक्त होता है जो कोई साधक इसको उसी वक्त लेता है। इस तरह शैव योग के अनुसार इसका उच्चार, शैव योग के अनुसार इस 100 बीज मंत्र का जो उच्चार है, यह उच्चारण करने पर महान मंत्रों और मुद्राओं के समूह साधक के अंतस्थल में साक्षात एकीकरण का होता है। साधक के अंतस्थल में सारी मुद्राओं का, सारी मात्राओं का उसी वक्त उसका साक्षात्कार होता है। उसी समय जिसका यह दृश्य समावेश इस 100 बीज मंत्र का जिस साधक को होता है। इसलिए इस महान मंत्रों और मुद्राओं का जो समूह है, साधक को के अभ्यास के साक्षात उसका एकीकरण होता है उसी वक्त। और अपने ही शरीर की चेष्टाओं, मुद्राओं आदि के यहाँ उसका समरस्यकार होता है। अचानक ही स्वयं उसको सारी मुद्राएं भी, सारे मंत्र भी, सारी चेष्टाएं भी
उसको साक्षात्कार उनका होता है। जैसे अभिनव गुप्त ने कहा है, वही बात अभिनव गुप्त ने कहा है, शब्द कच्चन यो मुखात उदयते मंत्रा सबोध श्लोकोत्तर, शब्द कच्चन या मुखात उदयते मंत्र श्लोकोत्तर। जो कुछ शब्द उसके मुख से उस वक्त निकलता है, उत्पन्न होता है, वही ये लोग को असाधारण मंत्र उसका होता है। जो कुछ निकलेगा उसके मुख से उस वक्त, ऐसे साधक से वो लोकोत्तर असाधारण मंत्र बनता है। संस्थानम सुख दुख जंत वपुषु यत्कापि मुद्रैव सा। जो कुछ वो सुख या दुख के समय जिस प्रकार की वो मुद्रा संस्थान शरीर आकार आकृति विशेष जो उसका होगा, सुख के समय कैसे होता है, सुख के समय एक हमारे शरीर का संस्थान, हमारे शरीर की आकृति विशेष एक प्रकार का होता है, दुख के समय दूसरे प्रकार का होता है। इस तरह ये सारा संस्थान जो है आकृति आदि विशेष सुख और दुख का, संस्थानम सुख दुख जन्म वपुषुम, जो कुछ वो होता है वो ऐसे साधक के लिए यत्कापि मुद्रैव सा, उसके लिए मुद्रा बनती है। ऐसे साधक के लिए वो मुद्रा बन जाती है। वो उस वक्त ऐसा बताने सुख या दुख के शोक या हर्ष के बताने वाला कोई चिन्ह नहीं है, वो वही उसकी मुद्रा बन जाती है ऐसे 100 हृदय बीज के साधक के लिए। और तीसरी बात है प्राणानाम स्वरसेन यत् प्रवहनम योगा से, जो प्राणों का अपने ही स्वरूप से, प्राणानाम स्वरसेन, जो प्राण का जो प्राणा का प्राणाभ्यास जो उसको होता है, जो अपने ही रूप में जो प्राण जो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग प्राण और अपान क्रिया जो हमारी अपने ही रूप में चलती रहती है, वो प्राणानाम स्वरूप वही उसका योग बन जाता है। वो उस वक्त प्राणों का वो अपान और समान जो उसका जो समान बीज से जो उसका वहन होता है प्राणों का, वो ऐसा नहीं होता प्राणों का अपान समान मन, प्राण छोड़ना और प्राण व्यक्त ऐसे सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया उसकी होती है, वो सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं बनती है। वो उसके लिए क्या बनता है, मान योग बनता है ऐसे साधक के लिए। वही ऐसे साधक के लिए प्राणानाम स्वरसेन यत् प्रवहनम योगा सएवाद्भुता। और उसी को वो अगले को फिर कहते हैं ये विजय शाक्तम दाम परम ममानुभवतः किम किम नामाद्भुतम। यही बड़ा शाक्त धाम, क्योंकि यही तो पराबीज का स्थान है कि ऐसा ही शाक्त धाम इसी को कहते हैं। शाक्त धाम का मतलब नहीं, हमारे गुरु महाराज ने बताया शाक्त धाम का मतलब यहाँ कहा समझना चाहिए, यही पराबीज का स्थान है। क्षमा करें, अभी ध्वनि में थोड़ी यहाँ समस्या हो रही है ऑडियो में। हम एक बार संपर्क कर रहे हैं गुरु जी से, खनलाल कोकिलू जी से। ओम ओम कोश मंत्र से आगे अभिलुत कहते हैं मंत्र सह प्रतिभाति वर्ण रचना यस्मिन संलक्षित। उसको मंत्र क्या दिखाई देता है उस वक्त, मंत्र सह
उसको मंत्र वही दिखाई देता है, मंत्रासह प्रतिभाति यस्मिन वर्ण रचना न संलक्षित। उस मंत्र में उसको एक भी शब्द की रचना क्या है, इसमें क्या कहाँ नमा लिखा है, कहाँ शिवाई लिखा है, कहाँ ओम लिखा है, ये कहाँ ये स है, कहाँ औ है, या कहाँ विसर्ग है, ये रचना उसमें दिखाई नहीं देती। ऐसा मंत्र स्वयं ही उसके हृदय स्थान में पैदा होता है। मंत्र सह प्रतिभाति वर्ण रचना यस्मिन संलक्षित। और फिर मुद्रा सा समझेती यत्र गलिता कृष्णा क्रिया काई। और मुद्रा उसकी क्या होती है, कैसी है, ये मुद्राएं जो दिखाते हैं वो मुद्रा ऐसी है, ऐसा समझती, वो मुद्रा उसमें उत्पन्न हो जा प्रकट हो जाती हैं, जिस मुद्रा में उसकी सारी क्रियाएं कृष्णा शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, हाथ हिलाना, आंख आंख का मीचना करना और बोलना, सब कुछ खत्म हो जाता है उस वक्त। ये सारा कलाप, ये अंगों का ये चेष्टा कलाप भी सारा खत्म हो जाता है। और तीसरी बात क्या होती है, और जो प्राणों का जो श्वास क्रम जो है, जो है प्राण की वो भी क्रिया भी वहां दिखाई नहीं देता। उन साधकों को वही दाम प्राप्त होता है जब वे साधक रुद्र समावेश होकर इस 100 बीज का, जब वे उसमें अच्छी तरह से 100 बीज का अभ्यास में लीन हो जाती। हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा कि अगर कोई साधक आत्मभाव में ही तन्मय होकर, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अगर ऐसा साधक कोई आत्मभाव में तन्मय होकर एक मुहूर्त के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एक मुहूर्त के लिए अर्थात कुछ क्षणों के लिए, एक मुहूर्त के लिए इसका स्मरण करता है, इस हृदय बीज का। अगर कोई साधक आत्मभाव में लीन होकर इस 100 बीज का, इस अमृत बीज का अगर इसका सिर्फ एक मुहूर्त में स्मरण करता है, वह सारे मंत्रों, सारी मुद्राओं को अपने वश में करता है। ऐसा साधक उसी वक्त सारे मंत्रों को वश में करता है। सारे मंत्र से कहने का तात्पर्य है कि जो सप्तकोटि शत जो 7 करोड़ मंत्र जो है बताए गए हैं हमारे तंत्र शास्त्र में, वो कहते हैं वे 7.5 करोड़ मंत्र उसके वश में आ जाते हैं। जिस मंत्र की इच्छा होगी वह मंत्र वो सिद्ध करेगा। वह ऐसे मंत्र भी ऐसे साधक को, और सारी मुद्राएं जो बताई गई हैं जो तंत्र शास्त्रों में, उन मुद्राओं को भी वो अपने वश में करता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो अतीत और अनागत जो है, भूत और भविष्य जो है, अतीत और अनागत की जो घटनाएं हैं, वे घटनाएं भी को भी जो स्वयं ज्ञाता बन जाती। तो खुद बताएगा आपको अब भविष्यवाणी क्या होगी। अब हमारे देश में इस तरह से कोरोना की महामारी फैलेगी, जो ऐसा साधक होगा उसने पहले ही कहा होगा। इस तरह से उसकी घटना, पुरानी प्राचीन भूतकाल की घटना भी वो बताता है, और भविष्य काल की भी घटना, अतीत की भी और अनागत की भी, वो घटनाओं को पूरी तरह से ज्ञात बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो जिस देवता को आपको इच्छा होगी देख मुझे ये देवता आज दर्शन दे, आपको स्मरण कर, जो ऐसा साधक जब एक भाव से, तन्मयी भाव से स्मरण करता है, एक मुहूर्त में, वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट। अगर वही हम ले लेंगे 48 मिनट में, अगर वो ये तन्मय होकर इसका स्मरण करता है, तो ऐसे साधक को जिस देवता की वो इच्छा करे, मुझे इस देवता का दर्शन होना चाहिए, उस देवता का दर्शन उसको होता है। और इसी तरह से इस समावेश की दशा में जब वो स्थिर हो जाता है ऐसा साधक, वो उसको अपने चिदाकाश जो उसका है, उस चिदाकाश में भी उसको निश्चल सिद्धि प्राप्त होती है। उसका चिदाकाश निश्चल बन जाता है, निर्मम तरंग ही निस्तरंग सागर की तरह, निस्तरंग सागर में निस्तरंग जो सागर हो, जैसे वो शांत हो। या वही जो गीता जी में बताया गया है कि जो ऐसे दीपक की तरह, जिस दीपक जो कि वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक जो हो, जैसे उसकी गति है वैसी उसकी शांत गति चिदाकाश में ऐसे साधक की होती है।
या इस तरह, यहाँ तक कि अगर कि हमारे गुरु महाराज कहते थे, यहाँ तक अगर तर्कशास्त्र के अतिरिक्त जितने भी और अन्य शास्त्र है, उन शास्त्रों की जो मंत्र साधना है, तर्कशास्त्र के अतिरिक्त दूसरे शास्त्रों की जो बताई गई है मंत्र साधना, उस मंत्र साधना के अगर उनको कुछ लाभ न मिला हो, तो जो ही वे इस 100 बीज स्मरण का हृदय, इस हृदय बीज का, इस अमृत बीज का जो ही ये स्मरण करेंगे, तो उसी वक्त उनके उच्चारण करने से ही उन साधकों को वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे साधकों को भी जिन्होंने दूसरे शास्त्रों का अध्ययन किया हो, दूसरे शास्त्रों के अध्ययन करने, उनके वहां के तंत्रों के अनेक प्रकार के मंत्रों का अभ्यास किया हो, लेकिन वो अभ्यास करने के पश्चात भी अगर उनकी वह साधना दृढ़ नहीं बनी हो, उनको साधना का लाभ नहीं मिला हो, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जो ही वे इस 100 बीज की साधना को जब सद्भाव, इस समान भाव से, अपने हृदय से, शांत भाव से में जब अब अपने स्वरूप इसका स्मरण करते हैं, तो उनको ये सारी जो इच्छाएं हैं, सारी जो ये बातें हैं, उनको स्वयं ही पड़ जाती। वो इसीलिए उन्होंने कहा था आगे कि ये अभिनव ने भी कहा है अपने किताबों में, ये उष्मा के शासन मार्गे कृत दीक्षा, ये योष्मा के शासन मार्गे कृत दीक्षा, संगच्छन्तो मोहवशात् विप्रतिपत्तिम्, संगच्छन्तो मोहवशात् विप्रतिपत्तिम्, नूनम तेषाम, नूनम ते, उनको क्या हो जाता है, पहले इसका मतलब बताओ। ये योष्माकम शासन मार्गे, अभिनव गुप्त कहते हैं, जो हमारे इस शास्त्र में, इस शासन मार्ग में, ये योष्मा के शासन मार्गे कृत दीक्षा, जिनने इसमें दीक्षा ले ली है, अर्थात इस शास्त्र की दीक्षा है यही 100 बीज, इस अमृत बीज की जो दीक्षा जिसने ले ली है अपने गुरु से, जो रुद्र शक्ति समावेश उसको हो गया है, ये योष्मा की शासन मार्गे कृत दीक्षा, संगच्छन्तो मोहवशात् विप्रतिपत्तिम्, अगर मोह किसी, उनको भ्रम हो गया है, मोह दर्शन शास्त्र को पढ़ते पढ़ते उनको मोह हुआ है, और उस मोह से वे अपने अपने इस पथ से पलट गए हैं। संगच्छन्तो मोहवशात् विप्रति नूनम तेषाम नास्ति भवत बांधन, ये निश्चय की बात है। ऐसे साधकों को इस 100 बीज का जो सूर्य प्रकाश है, इस 100 बीज के सूर्य प्रकाश को पूरी तरह से का प्रकाश उनके हृदय पर नहीं पड़ा है, उनके चिदाकाश में इस 100 बीज के सूर्य प्रकाश का प्रकाश नहीं पड़ा है। ये तो 100% सही बात है। अगर ऐसे साधकों को जो युष्माकम शासन मार्ग, जिस 100 बीज अमृत बीज के मार्ग पर जिनको दीक्षा, जिन साधकों को इसका समावेश हुआ हो अमृत बीज का, ऐसे साधक अगर जिन अनेक दूसरे शास्त्रों को भी उन्हें अगर शास्त्रों में मंत्रों का साधन किया है, वे अगर उनकी बुद्धि पलट गई है अब इस शास्त्र से, लेकिन उनको उससे यह लगता है कि वास्तव में उनको ये जो शास्त्र का 100 बीज है, जो 100 बीज का सूर्य प्रकाश है, ये सूर्य प्रकाश उनके हृदय में नहीं पड़ा है। आपका उदाहरण देता है, नूनम तेषाम नास्ति भवत बांधन योगा, संकोचा क्यों सूर्य करतामरसाना, क्या ये संभव है कि भगवान सूर्य आकाश में चमकता हो और नीचे तालाब में, नीचे हमारे डल लेक में कमल न खिले? ये बात ही ये हो सकता है अगर ऊपर सूरज होगा और सूरज चमकता होगा और हमारे कश्मीर के जो डल लेक में कमल खिलते हैं, वो कमल उसी वक्त नहीं खिल जाएंगे? यह असंभव बात है। इसलिए जिसको इस साधक को 100 बीज का के सूर्य का प्रकाश हृदय में पड़ गया है, ये संभव है कि वो साधक परम स्वरूप के साथ, परम शिव के साथ, उस परा अम्बा के साथ एक नहीं होगा? यह असंभव है। उदाहरण दे दिया है किसका? सूरज की उदित होने का और कमलों के विकास का। ये बहुत ही हमारे गुरु महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। ये योष्मा के शासन मार्गे कृत दीक्षा, संगच्छन्तो मोहवशात् प्रतिपत्तिं, नूनम तेषां नास्ति भवत बांधन योगा, संकोचा क्यों सूर्य करता मरस, तामरस कहते हैं कमल को,
संकोचा कि हम सूर्य करे, सूरज की प्रकाश चमक किरणें चमकते हो, क्या संकोचा खिलना बंद करेगा? कौन? ताम रश्मि कमल, क्या कमल खिलना बंद करेगा? ये तो असंभव बात है। इसी तरह से जिस साधक को इस 100 बीज का, इस अमृत बीज का जिस साधक के मन में इसका प्रवेश हुआ है, यह असंभव है कि वो सारे उसके सारे कर्म सिद्ध नहीं होंगे, यह असंभव बात। ऐसी धारणा थी इस 100 बीज की हमारे गुरु महाराज। अब इसके आगे इसका ये तो पहले का वर्णन किया था हमारे गुरु महाराज ने इस अमृत बीज का। इस अमृत बीज का वर्णन और भी परात्मिका में एक जगह इसका ये किया गया है, इसका लक्षण दे दिया है। यथा निग्रोध बीजस्था शक्ति रूपो महाद्रुमा, यथा निग्रोध बीजस्था शक्ति रूपो महाद्रुमा तथा हृदय बीजस्तम विश्व में तत्चराचर। जिस तरह निग्रोध बीजस्था, जिस तरह बरगद के पेड़ का जो बीज होता है, बरगद के पेड़ का बीज एक तिल मात्र के समान होता है। बरगद के पेड़ का बीज जो है वो एक तिल मात्र के समान है। जिस तरह इस बरगद के बीज का जो तिलमात्र बीज है, जिस तरह बरगद के पेड़ का, उस तिलमात्र के बीज में आपको उस वक्त पता नहीं है इसका उदय कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, इसका मध्य कहाँ है। उस वक्त जब बीज को देखते हैं आप, बीज को देखने के समय किसी को भी ज्ञान नहीं होता है इस बीज में इसका उदय कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, इसका मध्य कहाँ है। इसी जब वही बीज इतने महान विशालकाय रूप बरगद का पेड़ निग्रोध वृक्ष बनता है, बरगद का पेड़ बनता है, तो उस वक्त आप देखते हैं इसका उदय कहाँ है, इसकी शाखाएं तन्ने कहाँ है, इसका मूल कहाँ है। उस वक्त तक हमें दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से था निग्रोध बीजस्था, जिस तरह बरगद के पेड़ के छोटे के बीज में शक्ति रूपी ये महान पेड़ जो है, शक्ति रूपी महान पेड़ का ये सारा साकार रूप दिखाई देता है। इसी तरह से ये चर और अचर, ये एनिमेट और इनएनिमेट जो सारा ये संसार है, चराचर रूपी सा स्थावर जंगमात्मक ये संसार जो है, ये स्थावर जंगमात्मक संसार जो कि पारमेश्वरी शक्ति का ही साकार रूप है। ये इसी पारमेश्वरी शक्ति का, इसी पराशक्ति का, इसी पराबीज का, इसी अमृत बीज का ही ये सारा साकार रूप है। ये सारा स्थावर जंगमात्मक ये सारा ये हृदय बीज जो है, ये हृदय बीज या जो अमृत बीज को कहते हैं, अमृत बीज 100 के हृदय के रूप में ही इस हृदय बीज भी इसी को कहते हैं। इसी को हम अमृत बीज भी कहते हैं। इस अमृत बीज के इस हृदय बीज के 100 के हृदय के रूप में ये क्या करता है, ये ज्ञान रूप से ठहरा हुआ हमारे हृदय में। जैसे बरगद के बीज के विषय में कहा गया है, जैसे बरगद के बीज के विषय में कहा गया है कि इसका हम आरंभ कहाँ है, अंत कहाँ है, मध्य कहाँ है, नहीं देख सकते हैं। इसी तरह इस अमृत बीज के 100 के में सारी जड़ चेतना रूप विष्कल्पना वही ठहर है। यही इसी अमृत बीज में परम शिव का हृदय भी है। यही अमृत बीज सारा संसार इसी से निकला हुआ है। इसी अमृत बीज से, इस अमृत बीज में सारे संसार अंत में उसी में लीन भी होता है। क्योंकि यही इसी को पहले भी इससे खेमराज ने भी कहा है तत्वज्ञा में, संवित हृदय, यही संवित जो है यही हृदय है। इसी को आत्म, इसी 100 बीज को हृदय इसीलिए कहा गया है। ये सबों का हृदय है। इसी में हर एक चीज इसी से निकलती भी है और इसी से हर एक चीज इसी में लय हो जाती है। इसलिए इसी को हृदय का नाम इसी को दे दिया। इस प्रकार परात्म शिक्षा में जो बताया गया है, इस नीति के अनुसार ही पराशक्ति रूप इस अमृत बीज 100 में ये सारा संसार ठहरा हुआ है। इस 100 अमृत बीज का जो स है, ये स विश्वात्मक है, ये विश्वात्मक है। और अव जो है ये त्रिशूल बीज को कहते हैं। इस त्रव को त्रिशूल कहते हैं। त्रिशूल में होते हैं 3 तेग। त्रिशूल में 3 तेग, तन मध्य तो परा देवी। इसकी त्रिशूल का जो बीच में जो है कहते हैं, इसमें इसी में परा देवी होती है। त्रिशूल के जो बीज का 3 तेगों का जो मध्य का तेग होता है, कहते हैं ये परा बीज जो है, ये परा देवी इसी में, तन मध्य तो परा देवी इसी में ठहरी हुई प्रतिष्ठिता, इसी में ठहरी हुई होती है। इसलिए परा इस 100 विसर्ग में ये संसारिक, इसमें 100 भी परात्मिका में बताया गया है। इस अमृत बीज 100 में ये सारा संसार ठहरा हुआ है। ये 100 अमृत बीज जो है, ये अमृत बीज ही, इसमें स जो है ये विश्वात्मक है और अव जो है ये त्रिशूल बीज है। इसको अव को कहते हैं त्रिशूल बीज।
और विसर्ग जो है, विसर्ग इसकी वैसर्ग की कला है, हृदय। विसर्ग इसके विसर्ग हृदय है। विसर्ग का मतलब है वैसर्ग की कला। विसर्ग का मतलब है वैसर्ग की कला। विसर्ग में क्या है? विसर्ग में ये वैसर्ग की कला जो है, इसमें दो बिंदु है, एक ऊपर का बिंदु, दूसरा नीचे का बिंदु। ऊपर का बिंदु जो है वह शक्ति प्रसर है, और दूसरा है शक्ति का, एक संकोच है, एक दूसरा प्रसर है। एक समार है, दूसरा प्रसार है। एक 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 लय है, विलय है, एक शक्ति है। इस तरह ये बीज जो है, दो बीज, दो इस सौ के जो दो बिंदु जो है, ये इसको कहते हैं वैसर्ग की कला। यही वैसर्ग की कला है, और यही विसर्ग ये हृदय है। इस तरह इस अमृत बीज का जो मतलब क्या है, स ये तीन हमने बताए, स प्लस औ प्लस विसर्ग बिंदी। ये स जो है, स क्या है? स विश्वात्मक है, और औ जो है, औ त्रिशूल बीज है, और विसर्ग जो है वह हृदय या वैसर्ग की कला है। इसी को परा बीज भी कहते हैं, इसी को परा बटारिका कहते हैं, इसी को महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं, इसी को परा भगवती कहते हैं, इसी को परा व्याप्ति कहते हैं। इसी परा बीज में भगवान स्वच्छंदनाथ का जो मंत्र है, अगोरे ब्योत गोरे ब्यो गोर गोर तेरे व्यच, अगोरे ब्योत गोरे ब्यो गोर गोर तेरे व्यच, सर्वता सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यम। इसी 100 बीज में अघोर शक्ति भी विद्यमान है, घोर शक्ति भी विद्यमान है, घोरतरी शक्ति, तीन शक्तियां होती हैं। इस मंत्र में बताई गई है। ये स्वच्छंद भैरव का मंत्र है, जो बहुरूप गर्भ का ये सार है। बहुरूप गर्भ की ही व्याख्या जो है, बहुरूप गर्भ जो हम पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या जो है वो बहुरूप गर्भ है। वह व्याख्या किसकी है? वह इसी मंत्र की व्याख्या है। ये समझना चाहिए। ये तो बहुत ही सीक्रेट है कि सिख भाई तो ये तो गुरुमुखों से ही प्रायः सुनी जाती है ये बात, कि ये जो अघोर मंत्र है, इस अघोर मंत्र में ही सारा बहुरूप गर्भ समाया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपने लिया पढ़ा पहले अघोरे व्योत गौरी, पहला वर्ड कौन है? पहले ओम हमने पढ़ा, ओम अघोरे व्योत गौरी, ओम अघोरे व्योत गौरी व्यो गौर गौर। ये तो सारा रहस्य में बताता हूँ अपने गुरु का। ओम ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे विद्वान आप लोग जो है, अगर आपको ये न हम बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे? एक गुरु महाराज का ये रहस्य फिर रह जाएगा। आप विद्वानों के पास है, क्योंकि आप सारे उस कला के हैं जिस कला में ये सारा 100 बीज आपके हृदय में बैठा हुआ है, और जिस कला के आप पारंगत थे, और जिस कला में आपने आज तक साधना की कला में आपने इतने चरणों को आपने क्रॉस किया है, पारंगत हुए हैं। इसलिए आपको इस रहस्य के बारे में बताना मैं समझता हूँ कि मेरा परम धर्म होगा। अगर गुरु महाराज मुझे नाराज भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ आप जैसे विद्वानों को, अगर हमारे सुरेंद्र मोहन जैसे विद्वान जो हमारे हैं, पारंगत विद्वान हैं, अगर उसको इस बात का उसको तो पता ही होगा। ये तो सूरज को ये दिया दिखाना है कि समान है, ये तो ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं उनको बताऊंगा गुरुमुख से इसका रहस्य जो हमने क्या सुना है, आप भी उसको देखिए। ये मंत्र जो है अघोरेभ्यो तो गोरेभ्यो, इसमें पहला है ओम। ओम ओम अघोरेभ्यो, ओम जो है हमने कहा, तो ओम से एक बहुरूप गर्भ का पहला श्लोक, बहुरूप गर्भ का नाम तो आपने सुना होगा। बहुरूप गर्भ का इसका बहुरूप गर्भ का पहला जो श्लोक है उसका है ओम नमः परमाकाश शायिनी परमा। ये ओम में ना पहला, तो उसके पहले ही ओम शब्द की व्याख्या की है इसी मंत्र से, ओम नमः परमाकाश शायिनी परमात्मा शिवाय, ऐसे पहले से ओम की व्याख्या की। तो फिर आ जाता है ओम के बाद कौन सा अक्षर आ गया? अ। फिर अ की व्याख्या, दूसरा श्लोक अ की व्याख्या है। फिर है गो, तीसरा श्लोक गो की व्याख्या है। फिर है रे का इसकी व्याख्या है। फिर ब की आप देखिए, आप घर पर बहुरूप गर्भ को निकाल कर, बहुरूप गर्भ जब निकालेंगे आप, बहुरूप गर्भ की पुस्तक को देखकर आप हर एक इसी मंत्र के साथ, मंत्र के वर्णों के साथ उसका मिलान करें, और इसी मंत्र के मिलान के साथ साथ आपको इसके भी जितने श्लोक, वहाँ 34 श्लोक है, वहाँ 34 श्लोक है जो बहुरूप गर्भ के, वो 34 जो वर्ण जो है वो इस मंत्र में भी आपको
इस मंत्र में उन 34 वर्णों को आप प्राप्त करेंगे। इसलिए 34 वर्णों का साम्य उस श्लोक में ही दिखाया गया। इस तरह ये ऐसा रहस्य इस मंत्र में बताया गया है, जो वही रहस्य भूर्भुगर्भ है, लेकिन वो इसमें दिखाई नहीं देता है। ये इन वर्ण के द्वारा ही सारा दिखाई देता है। मैंने समझता हूँ आपने समझ लिया होगा। आप भूर्भुगर्भ को लाइए और भूर्भुगर्भ के जितने भी श्लोक जहाँ से शुरू हो जाता है, ओम नमः परमाकाश शायिने परमात्मने शिवाय शिव, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से पहला जो रहस्य है, पहला ओम, इसी से शुरू होता है। तो इसके बाद जो दूसरा श्लोक होगा वो अ की व्याख्या है। फिर जो तीसरा श्लोक होगा वो गो की व्याख्या है। फिर चौथा श्लोक जो होगा वह रे की व्याख्या है। फिर पांचवा श्लोक होगा वह ब की व्याख्या है। फिर छठा श्लोक जो होगा वह इसकी फिर आ जाएगा थ की व्याख्या। फिर गो आ जाए। इसी तरह से इन अलग अलग एक एक अक्षर को निकाल कर आप ये 34 अक्षर आप बन जाते हैं। इन 34 अक्षरों की व्याख्या आप देखिए कर पर किस तरह इस भूर्भुगर्भ के इन 34 श्लोकों में ये कैसे ये शब्द ये मंत्र व्याप्त है। इसलिए ये मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझो आपने सारा भूर्भुगर्भ उतनी बार पढ़ा जितनी इस मंत्र की साधना आप करेंगे। लेकिन ये मंत्र जो है, ये अघोर शक्ति, ये इसी परा बीज में है, इसी 100 बीज में है, इसी अमृत बीज में है, इसी हृदय बीज में, इसी महात्म सुंदरी के ही इस बीज में, परा बीज में ये सारा इस मंत्र का, इस भूर्भुगर्भ के साथ, इस स्वच्छंद भैरव जो है जो इसके साथ साथ है, स्वच्छंद भैरव और भैरवी, ये तो स्वच्छंद भैरव ये अमृतेश्वर स्वयं है। अमृतेश्वर और अमृतेश्वरी ये दोनों का आपस में संयोग है। ये इसी मंत्र से इन दोनों का आपस में संयोग है। और इसी मंत्र में आपको परा भाव और अपरा भाव भी दिखाई देता है इसी मंत्र में। सब पहले में परा भाव है, सब में, फिर में दूसरे में परा भाव है, फिर तीसरे में अपरा भाव है। इन तीनों रूपों का संगम भी इसी में है। और इसमें हर एक का संपर्क इसी में के इच्छा ज्ञान और क्रिया के साथ, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के साथ। एक इच्छा शक्ति का रूप है, एक पराशक्ति इच्छा शक्ति का रूप है, पराशक्ति इच्छा और ज्ञान का रूप, और अपराशक्ति क्रिया शक्ति का। ये इन तीन शक्तियों के रूप मिलने कर यही तो 27, यही तो इनका, जैसे हम कहेंगे आप जैसे हमने कहा परा में हमने कहा क्या है, इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति भी, ज्ञान शक्ति भी, क्रिया शक्ति। तो परा में 3 आ गई, 3 शक्ति आ गई। इसी तरह फिर परा कहा, परा में ज्ञान शक्ति भी आ गई, इच्छा शक्ति भी आ गई, क्रिया शक्ति भी आ गई। फिर अपरा में क्रिया शक्ति भी आ गई, इच्छा शक्ति भी आ गई, ज्ञान शक्ति भी आ गई। इसलिए तीनों शक्तियां इन तीनों रूपों में परा अपरा में, और यही परा अपरा, इन 3 शक्तियों के जब आप इनको मिलाएंगे ये 3 9 बन जाता है। तो 9 शक्तियां ये बन जाती है। पर इन 3 नवों को, नव रूपों को इसमें सृष्टि स्थिति और संहार लगाओ। इसमें हर एक में सृष्टि भी है, पर में भी सृष्टि है, परा में, अपरा में सृष्टि स्थिति और संहार को लगाओ। ये सृष्टि स्थिति संहार को लगाकर ये 9 रूप जिनके है, 9 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से और तो 9 × 27, 27 रूप बन जाते हैं। इस 27 रूपों की माला बन जाती है। यही एक पराबीज 27 रूपों में प्रकट हो जाता है। और यही उस वक्त बन जाता है पराभावी प्रकाश विमर्श रूप बन जाता है। यही इस वक्त प्रकाश भी, शिव भी आ गए इसके साथ साथ, अब प्रकाश भी आ गया इसके साथ साथ, वो स्वयं वो 100 बीज जो स्वयं विमर्श शक्ति। इसलिए ये 100 बीज, ये अमृत बीज, प्रकाश और विमर्श, इन दोनों का समन्वय है, इन दोनों का मेल है। क्योंकि हमने दिखाया इसमें परा अपराभाव में जो इसने इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति के समन्वय को जो किया है, ये क्या है असली, ये है प्रकाश और विमर्श का ही, समरसता का ही पराभाव। इसके अलग कुछ भी नहीं है। अब इन 36 तत्वों में यही तो सारा संसार है, यही तो सारा संसार है। जो हमने पहले भी बताया, संसार, इस संसार ही संसार रूप शिव, और जगत रूप, जगत भी शिव ही है, वो संसार भी शिव है, और ये अनो जो जीव है ये भी शिव है। ये 36 तत्वों का, चतुर्थ से भिन्न कोई वस्तु जो इस संसार में है वो उस शिव से भिन्न नहीं है। ये सारा 36 तत्वों का विस्तार ये शिव का ही विस्तार है। ये 36 तत्व क्या है? ये 36 तत्व कुछ नहीं है, ये शिव का ही विस्तार है। ये शिव का, इनमें कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कि शिव का स्वरूप नहीं है। यही तो पराभाव की विशेषता है। उस अपराभाव में जो होता है, अपराभाव में अलग अलग दिखाई देता है। अपराभाव में एक अलग दिखाई देगा वेद, क्योंकि वह तो अपराभाव तो निकृष्ट भी, पराभाव जो है उसमें पराभाव में वेद अभेद दशा होती है, उसमें वेद भी होता है, अभेद भी होता है।
इसलिए 50% वेद होगा, 50% अवेद होगा। लेकिन अपरा भाव जो होता है वो वहां तो कार्य अलग होता है, कर्ता हो तो पूरा वेद है। वहां तो अपरा भाव तो पूरा वेद वर्ग का ही भाव है, उसमें सिर्फ वेद ही वेद है, उसमें कर्ता अलग है और कर्म अलग है। इसलिए कर्ता वहां कर्म नहीं बन सकता है, कर्म वहां कर्ता नहीं बन सकता है। इसलिए पूरा वेद में दृष्टि उस अपराभाव में। और यहाँ जो फिर पराभाव है, इसमें अलग अलग वेदभाव भी आता है, अभेदभाव भी आता है। इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी कहते हैं। इसमें अपरता का परता का दोनों भाव साथ साथ में होता है। इसलिए इदम विमर्श इसमें इसमें इदम विमर्श का आवरण लिपटा रहता है। इसमें परता का भी अंश होता है, इदम अंश का भी आवरण लिपटा हुआ होता है। और इस तरह ये शैवदर इस तरह इसमें ये तीनों भाव पराभावी, परापराभावी, अपराभावी और वो शिव का प्रकाश भाव, विमर्श भाव भी इसी पराबीज में, इसी अमृत बीज में समाया हुआ है। इसलिए ये उससे कहने का मतलब इसको है, जो कि संगठ है, जो कि यामल है, शिव शक्ति का जो संगठ है, शिव शक्ति का जो यामल रूप जो है, वो शिव शक्ति का यामल रूप जो इस विसर्ग वैसर्ग की कला में इसने दिखाया है। ऊपर का एक बिंदु को शिव माना है, नीचे के बिंदु को शक्ति माना है। एक प्रसार है, दूसरा समाहार है, एक सृष्टि है, दूसरा लय है। इस तरह इन दोनों को इसने इसमें बताकर इसने ये सिद्ध किया कि ये 100 बीज ही प्रकाश और विमर्शात्मक है। और इस तरह से अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि जब आप ताली बजाते हैं, ताली में भी यही तीन है, तीन जैसे हम कहते हैं तीन ताल, तीन वहां भी यही तीन है। इसी तरह से ये आप ताली बजाते समय भी इन्हीं तीन शब्दों को स और विसर्ग को, इनको ही आप इनका ही उच्चारण करते हैं, इनको ही प्रकट होता है। और ये इस तरह ये कहा गया है, ये अमृत बीज का ही मूल मंत्र है। ये ताली बीज जो है, ये अमृत बीज का ही मूल मंत्र है, ये और कुछ नहीं। इसलिए इस 100 बीज जो है, इसमें क्या है, इसमें ये जो एक वीर होते हैं, वीर साधक, दूसरे वीर पंगव साधक होते हैं। वीर साधक जो होते हैं वे मनुष्य देह मास्ताए छन्नास्ते परमेश्वर, वे परमेश्वर का ही रूप होते हैं। लेकिन मनुष्य देह को उन्होंने धारण किया होता है। मनुष्य देह को धारण करके वे छन्नास्ते, वे तो ढके आवरण से रूप परमेश्वर ही। ऐसे साधक जो होते हैं वे वीर साधक के नाम से कहे जाते हैं। ऐसे साधकों को साधकों का जो ये 100 बीज हैं, 100 बीज की उपासना का फल उनको यही मिलता है कि वे परमेश्वर के रूप में ही माने जाते हैं। इस तरह और इसमें भी कहा गया है, मनुष्य देहम आसाय छन्नास्ते परमेश्वर निर्वाणम अपि हार्दम त्रिकार्थम समुपास्ते। जो लोग वीरी से रहित, निर्वीर्यम, जो निर्वीर्य का मतलब है वीर, इस मंत्र में वीर शक्ति न हो, जो लोग शक्ति रहित अर्थात पूर्ण रूप से आत्मभाव में समाविष्ट होने के बिना भी इस शास्त्र के सार सर्वस्वमय अमृत बीज की उपासना करते हैं, वे तो मानव शरीर में रहकर भी परमेश्वर। इसने इतनी महानता इस 100 बीज की अभिनव गुप्त ने बताई। अमृत बीज रूपी इस हृदय की पहचान की तात्विक दीक्षा है। यही तो सबसे तात्विक दीक्षा मानी जाती है, सबसे सच्ची दीक्षा तो यही मानी जाती है। जब उसको अमृत बीज का साक्षात्कार हुआ तो समझना चाहिए कि उसके गुरु महाराज ने उसको तात्विक दीक्षा दे दी। इस अमृत बीज में सारे मंत्रों की उत्कृष्टता इसीलिए कही गई है। इस अमृत बीज की, अमृत बीज वर्णा नाम सर्वोत्कृष्ट इसीलिए कहा है, वर्णा नाम सर्वोत्कृष्ट, सारे वर्णों में जो सबसे उत्कृष्ट जो है वो यही 100 बीज है। इसलिए अमृत बीज के ये, क्योंकि ये इसमें इस भूमिका में ठहरा हुआ जो साधक होता है वह साधक माया के धंधे में नहीं आ सकते। यही तो सबसे बड़ी बात है कि माया इसके द्वारा इस रूप में प्रवेश नहीं कर सकती। जिस साधक के हृदय में माया प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो साधक 100 बीज से लाभान्वित हुआ हो। उसकी आंतरिक इंद्रिय शक्तियां जो होती हैं, आंतरिक इंद्रिय शक्तियों का वो उनको ही कंट्रोल करने वाला बनता है। उसकी इंद्रियां जो हमारे जो नीचे दर्जे के साधक होते हैं, हमारे जैसे पुरुष जो होते हैं, उनका शासन कौन करता है? उनको शासन करता है हमारी ऑर्गन, हमारी इंद्रिया। मेरी आंख कहेगी इसको नहीं देखना, आज इस वक्त देख, इस वक्त डॉक्टर इस मिश्रा साहब की ओर ही देखो और किसी और मत देखो, ये मुझे डाइट करेगी मेरी आंख। इसलिए मुझे उसी के आज्ञा के अनुसार चलना है। कान कहेगा इसी शब्द को सुनो, इस शब्द को मत सुनो। इसलिए हमारे रूलर कौन है, हमारे शासन करने वाले कौन है? हमारी इंद्रियां।
को कहते हैं इंद्रिय वृत्ति। इंद्रिय में दो बातें हैं, एक है इंद्रिय वृत्ति, दूसरा है कर्णेश्वरी, दूसरा है उनकी जो अधिपति है। जो आंख है, आंख से हम देखते हैं, ये तो आंख की वृत्ति है, आंख से देखना, लेकिन ये कौन शक्ति है जो आपको दिखाती है आंख की? वो कौन, आंख में ये शक्ति कहाँ है जो आपको बताती इस चीज को आप देख सकते? उस शक्ति का नाम है कर्णेश्वरी, उसी को कहते हैं कर्णेश्वरी। उसी को कहते हैं मरीच वर्ग। तर्कशास्त्र, शिक्षाशास्त्र में उसी को मरीच वर्ग भी कहा गया है, जो जिसमें ये जो अपने हमारे सारे इंद्रियों की जो अपनी अपनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का ही नाम है, वृत्तियों का नहीं। वृत्ति तो साधारण रूप में हर एक में पाई जाती है। कान सुनता है, आंख देखते हैं, जवाल आसाद करते हैं, हाथ से काम कर, इस तरह हर एक अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार काम कर, ये इनकी वृत्ति है। लेकिन इनकी शक्ति कोई दूसरी है जो उनको इस बात का ये एहसास कराती है कि आपको आंख से ये देख जो है, ये शक्ति आप में कौन है जो आपको दिखाती, उन शक्ति को ही कर्णेश्वरियां कहती है। वह कर्णेश्वरी वर्ग भी इस ऐसे अमृत बीज के साधक अपने वश में होता है। वो उनको एक आज्ञा देता है, ये कर लो ये कर लो। वो इंद्रियां उस साधक को आज्ञा नहीं कर सकती, आदेश नहीं दे सकती हैं, चलो अब इस तरह करो, चलो उठो अब यहाँ से, वो नहीं कह सकती। जब यही कहेगा उनको या साधक ही, यहाँ से मेरे हृदय से तो बाहर जाओ, तो वे बाहर निकल सकती। इतनी साधना इस 100 बीज की, इतनी अमृत बीज के साधक की, इतनी महानता इस साधक की होती है। इंद्रिय शक्तियों का अहम रूप ही इसका बन जाता है परभैरव। इसलिए इस अमृत बीज को साधक उसकी निर्वाण क्रिया की आवश्यकता भी नहीं होती। निर्वाण क्रिया की आपूर्ति के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो कि शैव दर्शन में बताए गए हैं, निर्वाण दीक्षा, उस निर्वाण दीक्षा के वस्तुओं की भी उसको आवश्यकता नहीं होती है जो इस अमृत बीज का साधक है। इसलिए इस संसार में जो असत कही जाने वाली कोई वस्तु है, वही सारा इस संसार के में असत कही जाने वाली कोई वस्तु है नहीं। सारा संसार ही उसके लिए विषात्मक है। सारे संसार में विश्व के हर एक पदार्थ में 36 तत्वों का दर्शन करता है। एक एक पदार्थ उसको 36 तत्वों का ही रूप देखता है। इसलिए उनके बिना उसके ये कोई उसको ये किसी चीज की प्रतिविज्ञा नहीं होती। इसकी यथार्थ की प्रतिविज्ञा ही उसको होती है। वही उसकी अभिनव का मतलब है निर्वाण दीक्षा देना। इस तरह सांसारिक सुखभोग की सिद्धि के जो सिद्धि के जो उपादान है, उन उपादानों को भी संसारिक सिद्धि को संसारिक सुखों के साधनों के लिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। सांसारिक सुखों के साधन स्वयं उसके पास सारे आ जाते हैं, जिसकी उसकी इच्छा होगी। ये उनको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। इसलिए सारे सांसारिक सुख भाव की सिद्धि को प्रदान करे, यही अमृत बीज रूप हृदय की पहचान करना है, वही तात्विक योग। यही कारण है कि इस शास्त्र में का महत्व सारे शास्त्रों में सबसे बढ़कर है। यहाँ तक कि ये कुल शास्त्र से भी अधिक माना, कुल शास्त्र जो कुलाचार शास्त्र जो अधिक माना गया है, सर्वशास्त्र अधिपति जो माना जाता है कुल शास्त्र। लेकिन यहाँ यह कहा गया है कि यहाँ तर्क शास्त्र उससे कुल शास्त्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और किस कारण? इसी बीज की, अमृत बीज की जब व्याख्या वहां जाई जाती है कुल शास्त्र में, तो वहां कुल शास्त्र फीका पड़ जाता है। तो इस अमृत बीज की जिससे ही सारे दूसरे मंत्रों से उत्कृष्टता मानी जाती, इसीलिए कही जाती। इस अमृत बीज की ही संवेदन भूमिका पर जब साधक ठहरता है, वो अपनी जो कि उसके हृदय सत्ता में जब हृदय सत्ता में उसका ये 100 बीज का समावेश होता है, तो 100 बीज का समावेश से ही उस अवस्था में रहता है कि उसी अवस्था में फिर वो उससे हिलता नहीं, उससे च्युत नहीं होता है। यहाँ ये दूसरी बात है, जिसको 100 बीज का समावेश हो गया, फिर ये नहीं कहना, वो ये संभव ही नहीं है उस समावेश से वो च्युत हो जाएगा, उससे गिर जाएगा, क्योंकि ये ऐसे फिर अवस्था उसको कभी नहीं आएगी जो उस अवस्था। नहीं तो वास्तव में सारे योगी जो होते हैं वो उन्हीं को कहते हैं ना, जो अपने योग कला से किसी समय तक रह जाते हैं, जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, किसी समय तक वे स्वर्गलोक में रह जाते हैं, फिर वहां से फिर भ्रष्ट होते हैं, फिर वहां से उनको जन्म लेना आता है। लेकिन 100 बीज का जो साधक होगा, जिसको 100 बीज की तात्विक, इस अमृत बीज की जो तात्विक दीक्षा जिसको होगी, उसको शिवभाव, शिव उपासना, शिव भूमि की प्राप्ति उसको सर्वथा सिद्ध होती है। उस शिव भाव की प्राप्ति से उसको कोई दिखाई देता, वो शिव भाव प्राप्त करके ही वो
सारा संसार उसको, सारे 36 तत्वों में वह सिर्फ शिव भाव को ही देखता है। 36 तत्व उसके शिव भाव से बिना कुछ भी नहीं। इसी 100 बीज को हमारे शास्त्र में हार्द भी कहा है, हृदय बीज भी कहा है, इसी को हमने पराबीज भी कहा है, इसी को हमने हृदय बीज भी कहा है। यही इसी को हमने, ये सारा हृदय है सारे शास्त्रों का, इसी को हमने त्रिशूल बीज भी कहा है। इसीलिए फिर भी कहता है अभिनव गुप्त कि सारण्येन तृतीयम व्याप्तम, सारण्येन तृतीयम व्याप्तम, त्रिशूलेन चतुर्थकम, सर्वातीतम विसर्गेन पराव्याप्ति उदाहरण। सारण्येन का मतलब है स अक्षर, अर्ण कहते हैं अक्षर को, स अर्ण्येन, सा अर्ण्येन, इस स अक्षर ने तृतीयम व्याप्तम, तीनों संसारों को अर्थात पृथ्वी लोक को भी, प्रकृति को भी और माया को भी, इन तीनों अंडों को इसने व्याप्त किया। जिस 100 मंत्र में, इस 100 बीजा, 100 अमृत बीज में जो ये स है, इस स ने क्या किया है, सारण्येन, इस स अक्षर ने क्या किया है, तृतीयम व्याप्तम, इसमें 3 पृथ्वी, प्रकृति और माया इसी में व्याप्त है। और त्रिशूल लेना, जो त्रिशूल बीज है, जो औ इसके साथ स के साथ लगा है, इस त्रिशूल बीज ने क्या किया है, त्रिशूल लेना चतुर्थकम, इस त्रिशूल बीज ने क्या, औ अक्षर ने चौथी शक्ति जो है वो है, वो शक्ति अंड है। उस सारी शक्ति को, शक्ति अन्ना वाले इस अंड को इसने अपने में दिया, लिखा है। और फिर जो विसर्ग जो है, विसर्ग में क्या है, विसर्ग में विश्वोत्तीर्ण अनुत्तर रूप, विसर्ग में है विश्वोत्तीर्ण जो अनुत्तर रूप है, और उसी को, उसी की व्याप्ति बताई। इसे संप्रदाय में ये केवल यही मंत्र सारे मंत्रों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इस 100 मंत्र को ही। और इसी 100 मंत्र से विषमयता और विषोत्तीर्णता, विषमयता भी विषोत्तीर्णता भी, विषात्मक विश्व, विषात्मक भी जो विषय है और जो से विषोत्तीर्ण भी है, विषात्मक और विषोत्तीर्ण, ये दोनों इसी 100 बीज में प्राप्त पाई जाती हैं, ये उससे अलग नहीं। इसलिए इसीलिए कहता है एवं तत्वतो यो वेद स जीवन मुक्तो एव भवति। इस प्रकार के इस साधना से जो कोई साधक इस अमृत बीज को अच्छी तरह से जानता है, तत्वतः यो वेद, यो वेद, जिसने जाना इस अमृत बीज को वास्तविकता से, अमृत बीज क्या है, और वास्तविक रूप में साधक ने इस अमृत बीज रुद्रशक्ति समाविष्ट हुआ होगा इस अमृत बीज के कारण, अपनी साधना के कारण। ये पहले ही आप कहेंगे मैं 100 पढ़ूंगा तो मुझे केवल ये होता है जो आप आज आपने सुना, नहीं, पहले इस 100 बीज के कारण साधना करते करते आपको रुद्रशक्ति समावेश हो जाएगा। उस रुद्रशक्ति समावेश जब हो जाएगा तब आप ये सारी जो हमने प्रक्रिया बताई, ये सारी प्रक्रिया तब सिद्ध हो जाएगी आपकी। लेकिन उस रुद्रशक्ति समावेश को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। इसलिए साधना ऐसी होनी चाहिए जिससे हम रुद्रशक्ति समावेश, जिससे हमें परम शिव महादेव की जो उपासना है उस उपासना से आग्रात हो जाएंगे। उस उपासना को सही अर्थों में शिव की उपासना को समझे, शिव की उपासना क्या है उसको हम स्वयं ही उपास्य बन जाएंगे, उपासक भी स्वयं ही हो। और तीनों रूप हमें, वहां भी यही तीनों रूप है, उपासक अलग है, उपास्य अलग है, उपासना अलग। ये त्रिक के बगैर संसार में कुछ नहीं है। वहां वही भी पूजा भी, पूजक भी वही है, पूजनीय भी वही है, पूजा भी वही, तीन रूप वही बन जाता है जो इस 100 बीज में आकृष्ट हो। इस 100 बीज ने जिसको आग्रात किया हो, उस 100 बीज के आग्रात करने के कारण वही पुजारी भी खुद बन जाता है, वही पूजा का साधन भी बन जाता है, और वही जिसकी पूजा कर रही है वो भी बन जाता है। वो शिव भी वही बन जाता है, शिव की चढ़ाई गई जो कि संसार के पदार्थ है वह भी स्वयं वही है, और पूजा के साधन जो है वह भी वही है, और शिव भी स्वयं शिव भी वही है। इसलिए पूजा भी है और पूजा करने के युग भी वही है, पूजक भी वही है, तीनों की वही बताती हैं, वही फिर बन जाता है। ऐसा ही साधक इन तीनों रूपों को जो अच्छी तरह से जानता है वो ऐसे साधक एवं तत्वतः यो वेद, इसको जो अच्छी तरह से वेद का मतलब जानता है, स जीवन मुक्ता ही वो, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। कश्मीर दर्शन कहते हैं उसी को, जीवन जीवित अवस्था में ही उसकी मुक्ति। कश्मीर शैव दर्शन मुक्ति को कहने ऐसा नहीं कहता कोई चीज है उसको मोक्ष की अवस्था प्राप्त करें, मोक्षो ही नाम नैवान्यम। कश्मीर शैव दर्शन कहता है मोक्ष कुछ नहीं है, मोक्ष की बात छोड़ दो, मोक्ष का मोक्ष मुझे दे दो, ये मोक्षो नाम नैवान्यम। फिर क्या है, ये तो स्वरूप प्रथम हिस्सा। मोक्ष क्या है, मोक्ष नाम नैवान्य स्वरूप प्रथम हिस्सा। मोक्ष तो है स्वरूप प्रथम, अपने स्वरूप का साक्षात्कार जब होगा, अपने स्वरूप को जो अहम भाव को जब आप देखेंगे, को हम, मैं कौन हूँ, सो हम, जब आप कोई समझेगा, जब को हम का प्रश्न आपके मन में उठेगा तो आपको उत्तर मिलेगा सो हम।
जब इस उत्तर प्रत्युत्तर में आप लीन हो जाएंगे, उत्तर प्रत्युत्तर में लीन होकर ही आप उस भाव को प्राप्त करेंगे, आप जीवित अवस्था में ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यही मोक्ष है, यही कश्मीर शैव दर्शन, इसी को मोक्ष कहते हैं। और जब ऐसा साधक ऐसी पराबीज में जो समस्थित साधक हो, या ऐसा पराबीज में समस्थित हुआ साधक जब अपने शरीर को छोड़ता है, देह पाते, देह का पात जब उसका होता है, देह पाते शिव एव भवति, वह भी स्वयं शिव के साथ ही एकाकार हो जाता है। इसलिए ऐसे अमृत बीज के साधक को ही वही स्वयं शिव बन जाता है, उसको फिर शिव की उपासना करने की क्या जरूरत है। वह स्वयं शिव जीवन मुक्ति हो जाता है और फिर देहपात के समय वह शिव भी बन जाता है। इतना है महान यह अमृत बीज, इतना है महान ये समृत बीज, इतना हृदय बीज भी कहा इसी को, पराबीज भी हमने इसी को कहा, पराव्याप्ति भी इसी को हमने कहा, महत्व प्रसिद्धि का बीज भी हमने इसी को स्वबीज को भी कहा, इसी में हमने अगोर गौर गौरतरी शक्ति भी कहा, इसी में हमने परा अपरा परापरा का भी मेल बताया। इसी ये तीनों में, तीनों का जो संसार में जो कुछ शास्त्र है, अगर आप लेंगे देवानाम तृतीयम, तीन ब्रह्मा विष्णु और महेश, यही है ब्रह्मा विष्णु महेश 100 बीज, यही तीन ब्रह्मा विष्णु महेश देवानाम तृतीयम। आप त्रयी वेद, वेद त्रयी मानोगे, यही 100 बीज वेद त्रयी है, स और सर्ग, देवानाम तृतीयम त्रयी हतुभुजाम, तीन अग्नि आप मानोगे, अग्नि तो तीन है, एक तो है गार से अग्नि जो घर में चूल्हा चपाते हैं, वह अग्नि तो एक है, एक तो जंगल की आग, जो जंगल की आग दूसरी आग है, और तीसरी है शमशान की अग्नि, वो शमशान की अग्नि भी है। यही तीन भी वहां, ये भी अग्नि भी तीन है, इसकी अग्नि भी यही यही वो अग्नि भी हुई। देवानाम तृतीयम त्रयी हतुभुजा ब्रह्म ओम तत्सत, जो त्रिब्रह्म है वह भी यही है, यही 100 बीज है। वर्ण, तीन वर्ण, जो ओम में जो तीन वर्ण है, ओम की साधना करते हैं, ओम में क्या है ओम, ये तीन है, ये म भी यही 100 बीज है, यही तृक बीज है। देवानाम तृतीयम त्रयी हतुभुजा तो ब्रह्म वर्णास्त्रय, तीन वर्ण तो जो ये ये तीन ब्रह्म है, और यही 100 बीज है। स्वरा जो वैदिक स्वर है, उदात अनुदात और स्वरित, वह भी तीन ही है, ये उदात अनुदात स्वर, ये भी यही है 100 बीज, वह स्वर भी है। इसलिए ये कहा देवानाम तृतीयम त्रयी हतुभुजाम ब्रह्म वर्णास्त्र, यत्किंचित जगति त्रिधा न्यायमतम, संसार में जो कुछ इस त्रिधा रूप में, तीन प्रकार के रूप में जो कुछ बताया गया है, जो कुछ आपको दिखाई देता है, यत्किंचित जगति त्रिधा न्यायमतम, वो तो त्रिभुवन वर्ण, यही त्रिभुवन वर्ण का 100 बीज का ही रूप है, इससे अलग कुछ नहीं। इस तरह इस 100 बीज की अच्छी तरह से साधना करने से मैं समझता हूँ सारे संसार का उद्धार होगा। और सारे आप तो विद्वान गण हैं, आप तो मैं आप विद्वानों के सामने मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं सब इसके ज्ञाता है, इसके साधक है। ये तो मैं से ऐसे, ये मेरा आज बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे विद्वानों के सामने अपनी अपनी मूर्खता का ये भाषण देता हूँ। ये आप लोग अंदर से ही मेरे ख्याल में हंसते होंगे मुझ पर, ये हमें समझाता है ये कर लो, लेकिन आप तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन आप तो ये संसार का प्रचलन है, ये तो कहना पड़ता है, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो। मैं अपनी मूर्खता के अनुसार मैंने आप लोगों को समझाया ये 100 बीज का। आप अपनी विद्वत्ता के अनुसार आप इसका क्या अर्थ लेंगे वो तो अब आप पर निर्भर है, आप किस रूप में इसको ले लेंगे, किस रूप में इसको समझेंगे, किस दर्शन के रूप में इसको समझेंगे, और कौन सा मंत्र इसको मानेंगे, कौन से मंत्र के अनुसार आप इसकी साधना करेंगे, वो तो आप पर निर्भर है। मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझ में इस प्रकार आपके उस हृदय के भाव के साथ अगर मेरा मिलन आपको नहीं मिलता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों के सामने क्षमा मांगना कोई दोष नहीं है, वह अपनी उसको अहंता को मिटाना होता है। इसलिए अपनी अहंता को मिटाने के लिए विद्वान के सामने नतमस्तक होकर, मैं भी आपके सामने नतमस्तक होकर आपसे अपनी वाणी को विराम लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपने इस 100 बीज के श्रवण मात्र से आपको कुछ लाभ मिला होगा। वो तो ईश्वर परा यही पराम्बा ही वो जान सकती। जय गुरुदेव। डॉक्टर साहब अगर किसी को कुछ पूछना है अगर तो हमसे बताइए। मिश्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी का इस बहुमूल्य व्याख्यान के लिए। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है इस संबंध में, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो आपका स्वागत है। आप यहाँ अपनी कोई टिप्पणी भी रख सकते हैं, कोई लघु टिप्पणी भी आप यहाँ रख सकते हैं। तो
जो प्रतिभागी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गुरुजन यहाँ जुड़े हुए हैं, वो इस पर थोड़ी टिप्पणी अगर करेंगे तो हम सभी विद्यार्थियों का भी और अन्य प्रतिभागियों का भी बहुत लाभ होगा। जी। वही मैंने बताया, आप सारे विद्वान यहाँ मेरे सामने बैठे, मैं क्या बताऊँ, अपनी मूर्खता के अनुसार आप अपने अपने अनुसार आप सारे इसकी विवेचना कर सकते हैं ये मंत्र क्या है। अगर कोई और शंका है साधना की, साधक की, उसको मैं बता सकता हूँ साधक को। रवि दत्त, कोई शंका है आपको? जी गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है। हाँ जी बताइए। एक मन में जिज्ञासा है कि जैसे आपने जो ये जैसे अमृत बिंदु के साथ में जो शिवोपासना को जोड़ करके ये बड़ा सुंदर जो प्रतिपादन किया है, वस्तुतः इसमें कोई इस प्रकार से शंका की गुंजाइश तो नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा अभी प्रवेश मात्र है इस विषय में, और आपके इस प्रकार गुरुदेव के साथ भी श्री लक्ष्मण जी के महाराज के साथ भी आपके जो अनुभव रहे हैं, तो उनमें जैसे जो अमृत बिंदु, जो सौह ऐसा जो अमृत बिंदु बीज जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जैसे कोई अनुभव, इस प्रकार का कोई ऐसा अनुभव जैसे गुरुदेव के साथ में कोई ऐसा रहा हो, इस बीज मंत्र को लेकर के ऐसा कोई आप अगर साझा करेंगे तो बड़े। मैं आपको एक घटना का इस पर बताऊंगा जो आपने प्रश्न किया रवि जी, कि 1990 ईस्वी के अप्रैल के महीने में, 1990 कश्मीर में ये हुआ था। ये जो कि असामान्य अव्यवस्था थी वो शुरू हो गई थी, वहां तो निर्वासन शुरू हुआ था। तो उस 1990 के अप्रैल में हमारे गुरु महाराज ने एक दिन जितने भी सारे साधक वहां थे, उन सारे साधकों को एकत्रित बैठे हुए थे एक विशाल आंगन में, उनको कहा कि आप सारे साधक खड़े हो जाइए और हम आप लोगों को भैरव भैरवी नृत्य का हम यहाँ आज ये समारंभ करेंगे, भैरव भैरवी नृत्य। तो इसलिए उसके लिए तो सारे लोग जो है, जिन जिन को अपनी धर्मपत्नी साथ है, उनको अपनी धर्मपत्नी को साथ उठाओ और धर्मपत्नी को साथ लेकर अलग अलग झुंड में खड़े हो गए। सारे जितने भी वहाँ शिष्य वर्ग बैठे हुए थे, सबको इसी तरह से भैरव और भैरवी के रूप में, अपने मेल और फीमेल दोनों भैरव और भैरवी के रूप में अलग अलग रखा, अलग अलग आकार बनाया, गोल आकार बनाया। इस गोल आकार में उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपने आप को समझो, आप भैरव और भैरवी। ये किसके लिए संकेत दिया? ये तो स्वबीज है। भैरव भैरवी का जो हमने बताया प्रकाश और विमर्श का रूप है ये एंड पर, ये भैरव भैरवी के और स्वयं उन्होंने इसका नृत्य भी किया अपने साथ। इस भैरव नृत्य का, भैरव भैरवी नृत्य का आयोजन किया। इस तरह नृत्य करने के पश्चात उन्होंने जो कुछ संकेत किया, वह संकेत इसी 100 बीज की ही साधना का संकेत था। क्योंकि उन्होंने जो हमें अलग अलग ग्रुपों में बिठाया, अलग अलग फीमेल और मेल को एक एक करके अपने अपनी स्त्री के साथ, अपने अपनी धर्मपत्नी के साथ हर एक साधक को अलग रखा। उसका मतलब ये दिखाया, आप प्रकाश और विमर्श आप दोनों साथ, आप इस 100 बीज की जो बिंदी है वो आप दोनों हैं, एक आपका एक शिव है और दूसरी शक्ति है। और इस तरह से फिर आगे समझाया कि जो संसार का विस्तार जो है, ये संसार आप ही है, आप ही ये संसार है। इस तरह इस बीज को उन्होंने अच्छी तरह से समझाया, उसे अपनी बैरी नृत्य के द्वारा इस बात को उन्होंने समझाया और सारे लोग इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर जो वे आपस में ही इसका मनन करने लगे। और उसी समय इससे पहले उन्होंने एक श्लोक बताया था, इसी संदर्भ में वह श्लोक, वह इसी अभिनव गुप्त का ही श्लोक था। वह श्लोक मैं भी आपको बताऊं, जी आप याद रखेंगे। वह श्लोक था, आत्मेन्दु दामनि योगेश नरेश पुत्र, आत्मेन्दु दामनि योगेश नरेश पुत्र, चित्राम
त्रिशूल बिलदाम मन सृष्टि शक्ति, चित्राम त्रिशूल बिलदाम मन सृष्टि शक्ति, वैसर्ग के चितकले वैसर्ग के चितपदे तत्पुंडरीकाम, वैसर्ग के चितपदे तत्पुंडरीकाम काम चित पराम तिक पराम प्रणमामि। इससे ये श्लोक ने बताया, ये श्लोक जो है यही तो अमृत बीज का की व्याख्या है। इसमें भी जो बताया आत्मेन्द्र दामन युगेश नरेश पुत्र, ये क्या है, ये सारा ये तो पारिभाषिक शब्द है, इसमें सारे पारिभाषिक शब्द है। ये 100 बीज का क्या है, इसमें 100 बीज में ही आत्मा आत्मेंदु, ये चंद्रमा भी है, सूरज भी है और अग्नि भी है। इसमें उनके इसका मतलब आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार हमारे गुरु महाराज ने इसका अर्थ श्लोक का मतलब बताया कि आत्मेंदु, आत्मा नर रूप चंद्रमा है। आत्मेंदु, आत्मा इंदु, आत्मा जो है वह क्या है, वह नर रूप चंद्रमा है। उस चंद्रमा का बीजाक्षर कौन है, उस चंद्रमा का बीजाक्षर है स। ने कहा तो शैवी प्रक्रिया, तो यह भी रहस्य, शैवी प्रक्रिया का रहस्य, चंद्रमा का बीजाक्षर स है। और फिर सूर्य का बीजाक्षर कौन है इसमें, औ। इस 100 मंत्र में स जो है, स आत्मा नर रूप चंद्रमा का बीजाक्षर इसमें स है, और औ जो है वह सूर्य का बीजाक्षर है, और जो विसर्ग है, विसर्ग तो अग्नि का बीजाक्षर। इस तरह इन तीनों में सूरज भी है, चंद्रमा भी है और अग्नि भी। सूर्य का बीजाक्षर है आत्मा, चंद्रमा का बीजाक्षर स है, और सूर्य का बीजाक्षर औ है, और अग्नि का बीजाक्षर विसर्ग है। इसी को पराबीज कहते हैं। और यही इस अमृतेश्वर, इस भगवान शंकर जो अमृतेश्वर है, उसकी अमृतेश्वरी जो है, उस अमृतेश्वरी का यही मूल मंत्र है 100। इसके अमृतेश्वरी के मंत्र को 100 मंत्र से ही नाम बताया जाता है। इस 100 मंत्र में क्या है, और आगे बताते हैं, आत्मेंदु आत्मेंदु दामनि युगेश नरेश पुत्र। अब है युग ईश और नरेश पुत्र। युग ईश इस स बीजाक्षर, स बीज तो बताया क्या है, स बीज चंद्रमा भी है, सूरज भी है और अग्नि भी है। इन तीनों का प्रतीक है कौन, स बीज 100 में। और इस 100 तीनों के प्रतीक 100 में युगेश नरेश पुत्र। युग है, युग कहते हैं संस्कृत में, इसके संख्या को संख्या के रूप में नहीं कह सकते थे, उनको अंकित रूप में ही बताते थे। युग था प्रतीक किसका, 4 का। युग 4 होते हैं ना, इसलिए अगर 4 का नंबर आपको कहीं बताना हो तो कवियों ने, ये तो आप तो स्वयं विद्वान है, आपको पता है युग कहते थे। तो युग का मतलब है 8 में, तो दामन युग, युग का मतलब है 4। फिर कहा है ईश, यज्ञेश, ईश, ईश को पता है 11। 11 कौन है, 11 है, कहते हैं 11 कहा जाता था सिंपल नरेश पुत्रों का। कोई नरेश पुत्र होंगे तो राजपुत्र होंगे तो वे 11 होंगे, इसलिए फिर संख्या में ये सिंपल लगा, ये सिंपल बना नरेश पुत्र किसके लिए, 11 के लिए। इसलिए युग बन गया सिंगल 4 के लिए, 4 युगों के अनुसार। और 11 बन गया, ईश बन गया 11 का, ईश बन गया 11 का। ईश है ना, 11 रुद्र है ना, ईश है 11 रुद्र। 11 रुद्रों का प्रतीक कौन है, 11 रुद्रों का प्रतीक ईश कहते हैं। 11 रुद्रों के प्रतीक को सिंबल कहते हैं ईश। और फिर नरेश, जो नरेश पुत्र है, नरेश पुत्र माना जाता है सिंबल 16 का, 16 का सिंबल माना जाता था नरेश। अगर किसी को 16 कहना था आपको तो नरेश पुत्र कहते हैं। अच्छा इसको नरेश पुत्र दे दो, तो मतलब था ये कि 100 रुपए इसको दे दो। तो इस तरह ही आत्मेंद्र दामनी युगेश नरेश पुत्र, इस आत्मा जो है, जो हमने स रूप को माना है, स सूर्य रूपी चंद्रम का भी और अग्नि का जो प्रतीक हमने इस स को माना है। इस स में क्या है, युगेश नरेश पुत्र। इसमें 4, 11 और 16, कितना हुई, 16 4 20 और 11 हुए 31। इसमें 31 तत्वों का मेल है, इसी में 31 तत्व है। योगेश नरेश पुत्र का मतलब है 31 तत्व। 31 तत्व कौन है, 36 तत्वों में 31 तत्व, अर्थात पृथ्वी तत्व से लेकर माया तत्व तक। पृथ्वी तत्व से लेकर कर लो, गिनो तुम कितने तत्व आता है, माया तत्व तक कितने तत्व आते हैं। 36 तत्वों में से पृथ्वी तत्व से लेकर माया तत्व तक 31 तत्व है। उसके बाद फिर 5 आते हैं, वह बन जाता है ये 36 तत्वों का समुदाय। इसलिए योगेश नरेश पुत्र का मतलब है, क्या मतलब है, इसका मतलब है 31 तत्व। और स के बाद जो ये योगेश नरेश पुत्र वह बीजाक्षर आव जो है, इस ये बीजाक्षर आव पराबीज है,
ये अमृतेश्वरी का मूल मंत्र है। और इस बीजाक्षर ने अपने साथ इन 31 तत्वों को पृथ्वी तत्व से लेकर माया तत्व तक जो 31 तत्व है, इन तत्वों से इसने अमृतेश्वरी ने अपना विचित्र रूप बनाया। वही है आसमेन्द्र दामिनी युगेश नरेश पुत्र चित्राम। चित्राम इसने विचित्र रूप बनाया है इससे, चित्राम। फिर क्या चित्राम विचित्र रूप बनकर माया चित्र रूप बनकर ये फिर क्या चित्राम त्रिशूल बिलदामिनी। ये त्रिशूल बिलदामिनी, त्रिशूल शूल बीजाक्षर जो औ है, जो हमने वर्णन किया, जो त्रिशूल बीजाक्षर औ है, उस त्रिशूल बीजाक्षर को इसी को पकड़, इसी शक्ति को त्रिशूल बीजाक्षर के नाम से पुकारा जाता है। वही मतलब आत्मेन्द्र दामनी नरेश, आत्मेन्द्र दामनी योगेश नरेश पुत्र चित्राम त्रिशूल बिलदामिनी। त्रिशूल बिलदामिनी इस औ में, इस त्रिशूल बीजाक्षर शक्ति रूप बीजाक्षर में, शक्ति रूप बीजाक्षर से यही पुकारा जाता है। और मंत्र भाग में जो 100 मंत्र में ये औ जो है, ये 100 मंत्र में यही औ को बताने वाला यही त्रिशूल बीज औ है। और इसी त्रिशूल बीज में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का संगम है। और इसी में शुद्धि विद्या, ईश्वर और सदाशिव इसी तत्वों का। इसलिए आगे और 3 तत्व 31 तत्व तो ऊपर बताइए, माया तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व तक। अब इस त्रिशूल बीज में 3 तत्व होते हैं। त्रिशूल बीज औ जो है जिसको त्रिशूल बीज कहते हैं, इसमें 3 तत्व होते हैं। कौन कौन? इसमें तत्व होता है शुद्ध विद्या का, ईश्वर का और सदाशिव का। ईश्वर तत्व, सदाशिव तत्व और शुद्ध विद्या तत्व, इसमें त्रिशूल के इन 3 त्यागों में ये 3 तत्व रहते हैं। और वह 3 तत्व और 31 तत्व मिलकर 34 बन जाते हैं। इस 34 तत्वों के बाद फिर इसी अवकार ने अपने में इनको इसको भी समाया है, इन 3 शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव को भी समाया है। फिर विसर्ग आता है इसके बीच में। विसर्ग क्या है? विकसित है शक्ति और शिव। इसलिए वो 2 और मिला उनके साथ, बन गए सारे 36। आ गया समझ में आपको? रवि जी समझा आपने? ये 3 100 जो है ये क्या है? ये 36 तत्वों का ये स्वरूप है। 36 तत्व कैसे है इसमें? 36 तत्व पहले स में जो स जो है उसमें सूर्य, चंद्रमा और सूरज है। और फिर जो उसमें औ है, औ में है 31 तत्व, पृथ्वी तत्व से लेकर माया तत्व तक। फिर जो विसर्ग है, विसर्ग में 2 तत्व है, शिक्षित तत्व और शिव तत्व। इस तरह ये 100 बीज जो है, ये 100 बीज क्या है? हाँ जी, 100 बीज में इसमें यही 36 तत्व इसी में सारे समाये हुए हैं। इसलिए इस अनंतता धाम में शिव शक्ति रूपी संकट जो इसमें है, शिव तत्व और शक्ति तत्व का समरसी भाव इसी में है, इसी कला में है, इसी को विसर्ग से माना जाता है। और यही शिव शक्ति का समाधान, आनंद और संकोच और विसर्ग का प्रसर है। यही बराबर कमल के फूल में जिस तरह एक डिब्बा होता है, पहला बाहर से बंद होता है, अंदर से दूसरा डिब्बा होता है, अंदर से तीसरा डिब्बा होता है, इसी तरह इस साधक ये 100 बीज भी इसी तरह से इन 3 डिब्बों के आकार में निकलता है। बाहर का आकार अलग 100 है, अलग रूप है, अंदर का आकार दूसरा रूप है, उसके अंदर का आकार तीसरे रूप में। वहां भी ये त्रिपुटी होती है, उसमें भी इसी त्रिपुटी को 100 बीज कहते हैं। यही 100 बीज का असली मंत्र ये मंत्र स्वामी जी ने पहले बताया था। ये श्लोक का उदाहरण जिसको मैंने आपको समझाया, पहले ये श्लोक बताया था। और फिर वह किस पर जो उसने सारे भैरव और भैरवी का जो नृत्य करवाया लोगों से, और भैरव और भैरवी के नृत्य से ये संकेत दे दिया क्या ये आप ही ये 100 बीज हो, आप ही शिव और शक्ति के रूप में अंत में जो अंत विसर्ग आते हैं, विसर्ग रूप, यही आपकी वैसर की कला हो, आप ही इसमें इस रूप में सारे ओते ओतप्रोत हो। इसलिए आप ही 100 बीज की व्याख्या पुण्यवान। समझा आपने रवि? जी जी गुरु जी, बहुत बहुत हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि आपने जो ये अमृत बिंदु के परम रहस्य को, यहाँ परम रहस्य को उद्घाटित किया है। और अभी मैं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय पर कृपया वो अपनी टिप्पणी यहाँ उपस्थापित करेंगे। अन्य किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने यंत्र को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं जी। वो जिसको जो इच्छा है। लेकिन कि आप तो सारे विद्वान हैं, तो आप क्या पूछें? नहीं गुरुजी, आपने बहुत ही सरल और इतने बिल्कुल हमारे जो प्रारंभिक स्तर पे आकर के जो बात को समझाया है, तो ऐसे में हमारी जो सभी जो जिज्ञासाएं थी वो प्राय सभी की शांत हो गई होंगी, क्योंकि मैं अपने अनुसार ऐसा समझ रहा हूँ। तो अभी गुरुजी बोल रहे हैं कुछ। जी गुरुजी।
इसमें डॉक्टर चंद्र कुमार झा हैं, इन्होंने इसी विषय में शोध किया है। और अभी डॉक्टर निर्मल सुंदर मिश्र उड़ीसा से जुड़े थे, जो प्रोफेसर सेन शर्मा जी के विद्यार्थी रहे हैं और इसी विषय में शोध कार्य किए हैं। और डॉक्टर कामदेव जी झा हैं प्राचार्य, जो शिव दृष्टि आदि ग्रंथों को लेकर के शब्द ब्रह्म का विचार भी किए हैं सोमानंद आदि से। और उनके जो गुरु जी थे प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री, इन आगमों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले थे, साधक भी थे। तो यह साधना की विद्या है। और महाउपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी परम गुरु जी हैं, बड़े हाँ जी। विनम्र भाव से कह सकता हूँ। तो उनके मत में मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी है और जो साधना है, तीनों परिप्रेक्ष्य में जो दर्शन है वो जगत का श्रेष्ठ दर्शन है। पाश्चात्य मनीषा के अंदर, साधना के अंदर ऐसा कोई दर्शन कभी उभर करके नहीं आया है, जिन्होंने एक प्रकार से आगमों के माध्यम से वेदांत नया आया है। और इसमें जो यज्ञ सूक्ष्म है, से लेकर के सूक्ष्म पता तक जो है यज्ञ की प्रकाष्ठा है। और इसमें जो मात्रिका है उसके हाँ जी, साफ जरा सुनाई नहीं दिया। क्षमा करें हाँ जी, आइए, सुनाई नहीं देता है कुछ। गुरुजी, आपकी ध्वनि बहुत कट कट के बीच में और रुक रुक के आ रही है जी। नहीं, आपकी आ रही थी, मेरी भी वहां से भी कुछ मैं नहीं, सिर्फ आपकी आपकी आवाज तब तक अच्छा था। जब ये शैलेंद्र सिंह ये डॉक्टर साहब आ गए तो बस हो गई। क्या कहता ओम। आवाज गुरुजी, ध्वनि बहुत बहुत ही कट कट के आ रही है जी, कुछ भी शब्द समझ में नहीं पड़ रहा है जी। नहीं, रवि जी के नहीं, रवि जी के समय अच्छी थी, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र साहब जी जो शुरू किया तो प्रश्न तो ध्वनि कट गई। अभी रवि जी के समय अच्छी थी, ध्वनि कट कट कर ओम। जी गुरुजी, क्या इसको व्याख्यान को यहीं वो अपना कल्याण मंत्र के साथ संपन्न कर सकते हैं जी? हाँ, कर आवाज क्या नहीं। हेलो 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 गुरुजी, आप कृपया थोड़ा अपना मिश्र गुरुजी, आप थोड़ा स्थान परिवर्तन करके अगर देख लें तो शायद वहाँ हो रहा है क्या नेटवर्क। जी हिलाता है मछली। नहीं जी गुरुजी, आप नहीं, कोकिलो गुरुजी आप नहीं जी, मैं सुरेंद्र मोहन मिश्र गुरुजी को ऐसा बोल रहा था। हाँ, अभी ठीक है। जी जी, अभी ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी, अभी अभी आ रही है, कुछ अभी आ रही है। आ रही है? अच्छा अच्छा, मैं जी कह रहा जी। हूँ। अच्छा ठीक है। तो ऐसा है कि बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिली आज जो हैं। तो यह साधना के संबंध में, और जो सौ है, जो ये तीनों स और ह हैं और क्ष हैं, और इनको लेकर के पूरे क्रम में किस प्रकार से साधना होती है, और जो खास करके उन्होंने बताया कि जो अघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यश्च सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्य नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, उसमें जो गुरु जी महाराज हैं, जो शिवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज हैं, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर घोर शक्ति तत्व को साधन किया था। और साधना का साधन है
छनुक भाई, तनाचुक भाई, बहुत छन। शक्ति का जो उसको रखा था, इस करके घोर घोर फिर आवाज कट गई। शिव तत्व ही हैं और इस करके यहाँ सब चीजें जो है स्वोद्देश्य है। इसी को टीलिक थियोरी करके इसी विद्या को जानने वाले एक प्रोफेसर A.K. सिन्हा यहाँ पर थे हमारे सेन शर्मा गुरु जी के समय में दर्शन विभाग में, तो इसको टीलिक थियोरी कहते थे। और सदाशिव तत्व से वो इच्छा शक्ति को लेकर के उन्हें टीलिक थियोरी बनाया था, जिसका पेपर उनका जो है ब्रिटेन में छपा हुआ था। तो यह जो बात है कि कैसे जो सेलुलर बायोलॉजी के अंदर चैतन्य आ जाएगा, शिव शक्तत्व आ जाएगा, तो इसके मैंने कहा कि महाउपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी जो हमारे परम गुरु इसी ढंग से हम विनम्र रूप से कह सकते हैं, वो कहते थे चाहे एपिस्टेमोलॉजी की दृष्टि में हो, चाहे जो है मेटाफिजिक्स की दृष्टि में हो, चाहे जो है साधना की दृष्टि से हो, जगत में कोई भी दर्शन नहीं है जो त्रिक दर्शन की समकक्षता कर सकता है। हाँ, करके उनका जो चित्र जो है आपके आश्रम में है, और जो है उनके साथ में शिवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज जी का भी बड़ा संबंध था। ये सारे साधक आपस में जुड़े रहते हैं। और ये जो बात आपने सौहु को लेकर के कहा, ये जो 3 स अक्षर हैं और जो ह है और जो क्ष है और ह तो जो है शक्ति है और जो है शिव है, उससे अहम बनता है। इसकी बात आप कल करेंगे और ये बहुत ही जो उत्तम बात है। और साधक इन साधना के द्वारा आपने कहा कि उसमें फिर वो वर्णों में नहीं जाता है, वो क्रम में अक्रम भाषित होता है और शिव अक्रम है। और जो है वहां पर जो शिव और शक्ति है जो प्रकाश और विमर्श है, कि प्रकाश विमर्श के बिना नहीं होता है और विसर्ग में एक बिंदु के बिना दूसरा बिंदु नहीं होता है। और ये जो आपने कहा सूर्य चंद्र और अग्नि, ये तो सौंदर्य लहरी में भी जो देवी का ध्यान किया कि अह सूते सभ्यम तव नयन मर्कातया प्रियामा यामं ते सृजति रजनी नायकतया तृतीया ते दृष्टिर दरदरित हेमांबुज रुचि समाधत्ते संध्याम दिवस निशयोर अंतरचरीम। तो किस प्रकार से वो देवी के तीनों आंखों में या तो शिव के तीनों आंखों में, आपने भी कहा कि सुलाम्बुज की बात कही, उसमें जो 3 है वो सुलाम्बुज है, वो त्रिशूल नहीं, एक कमल है। और उस कमल के अंदर साधना के, हाँ वो आप डर लेकर आपने उदाहरण दिया। मैं तो पहली बार जब आप लोगों ने बुलाया था, मैं गया कश्मीर में, पहली बार गया, मैं नहीं सोचता था कि इतनी सर्दी में यहाँ कमल भी होंगे, लेकिन जितने कमल कश्मीर में खिलते हैं, ऐसे इतना कमल जो है मैंने कहीं भारत में देखा नहीं, इतना कमल इकट्ठे खिल रहे हो। दरअसल पूरे भारत में मैंने कहीं नहीं देखा इतने कमलों को खिलते हुए। एक समय था कुरुक्षेत्र में कमल खिलते थे पूरे ब्रह्म सरोवर में, सारे तालाबों में, परंतु आज उनको इतने साफ कर दिया गया, उसमें कमलों का अवसर नहीं होता है। परंतु आज भी दल लेक में हो, बहुत सारे लेक्स में हो, कमल खिल रहा है और अद्भुत श्रीनगर की शोभा है। वो दरअसल वो जो महाराज्ञी की बात आपने कही, और वह जो है वह त्रिक शास्त्र ने श्री विद्या को भी अपने अंदर जो है समा लिया है। यह त्रिक शास्त्र बहुत अद्भुत शास्त्र है। आज उसके सब ही श्री विद्या है, सब क्या है, श्री विद्या है। और पराविद्या जो है, पराविद्या श्री विद्या ही। बिल्कुल, आपने परा 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 और अपरा, पराविद्या तो श्री विद्या है। पराविद्या श्री विद्या है, परा के अंदर सारा कुछ घट जाता है। तो हम बहुत ही कृतज्ञ हैं, आपको प्रणाम करते हैं सभी लोग, हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं। आप विद्या ज्येष्ठ हैं, तपो ज्येष्ठ हैं, वयो ज्येष्ठ हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अभी रवि दत्त आगे जो है समापन करके, और हमारे यहाँ अगर जो है प्रोफेसर विभा अग्रवाल मैडम है हमारे विभाग के तरफ से,
हमारे और रवि दत्त उनको निवेदन करेंगे। ओम, मैं प्रोफेसर विभा अग्रवाल महोदया से निवेदन करता हूं कि कृपया वो हमारे यहाँ उपस्थित जो हमारे आज के वक्ता हैं महोदय और जो अन्य प्रतिभागी हैं उन सभी का वाचिक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं प्रोफेसर विभा अग्रवाल जी को निवेदन करता हूं। गुरुजी प्रायः तो कोई नेटवर्क की समस्या इत्यादि के जी जी ओम ओम जी क्षमता। सभी को मेरा बहुत प्रणाम। बहुत ही अच्छे विषय पर ये इस प्रकार का व्याख्यान मुझे सुनने को मिला। इस प्रकार की बातें जिनका मूल से परिचय भी मुझे प्राप्त नहीं था, आज ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि अमृत बीज और शिव उपासना का परस्पर संबंध किस प्रकार आपने समझाया है। और डॉक्टर मिश्र ने भी उसके बाद जो टिप्पणी की है और रवि दत्त ने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर के रूप में भी जो कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई आज वो दिव्य ज्ञान है। मैं आज के वक्ता श्री ML कोकिलू जी के प्रति आभार अभिव्यक्त करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ आयोजकों की ओर से, स्वयं अपनी ओर से, कि इस प्रकार के ज्ञान वर्धन का जो अवसर मिलता है, मुझे लगता है कि कोरोना के इस टाइम में शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है जो अन्यथा हम और कामों में व्यस्त रहकर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी जो उपस्थित विद्वान हैं उन सबका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय। अभी मैं कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए गुरुजनों से अनुमति चाहता हूँ। ओम ओम जी ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, गुरुजनों को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। कल तो आप सवेरे का प्रोग्राम है कल? जी गुरुजी, कल को कल 10 बजे का कार्यक्रम है।